रकुल का स्वागत है। रकुल प्रीत सिंह एक वर्सटाइल एक्ट्रेस जिन्होंने हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ा फिल्म्स में अपने डाइवर्स रोल से सबको इम्प्रेस किया है। उनके हर परफॉर्मेंस ने लाखों लोगों के दिल जीते हैं। शी ट्रूली इज अ पैन इंडिया स्टार। खुश हो? मैं अपनी फेवरेट हूँ। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें थोड़ा। Of course, I'll tell you what I love about that industry कि वहाँ यूनिटी बहुत है। मैं जेन्युइनली खुद को रोक रहा हूँ आपसे नेपोटिज्म के बारे में पूछने। I was replaced from Dhoni and I cried. And then which Disha Patni's role. I'm saying this on a podcast. मैं लोगों का नाम लूंगा, आप उनकी बेस्ट क्वालिटी बताइए। अल्लू अर्जुन। And he's एकदम दिलखुश। जूनियर इंडिया। He's his comic timing. रामचंद्र सो। What a dancer. I would be scared to match steps with NTR or Charan or Allu Arjun. They don't need rehearsal. I'm sure you have some friends who are famous. Barely. सालों पहले मैंने आपको और जैकी भाई को सो हाउस में देखा था। आप कोने में बैठे थे। इस पॉइंट में मैं ऐसा कर लूंगी। डेटिंग स्टार्ट कैसे हुई, शादी कैसे होगी? Oh God. क्या करते थे आपके पापा आर्मी में? He was a gunner. He was commanding Bofors. बचपन में सबसे इंटेंस मिलिट्री रिलेटेड एक्सपीरियंस क्या था? एक बार डैड की गाड़ी निकली और हमको फोन आया कि एक्सीडेंट हो गया था. It was hanging. Imagine in today's generation, if somebody doesn't reply to your one message, you're like angry. When you've seen life at the edge, फिर आपको ना छोटी-छोटी चीजें अफेक्ट नहीं करती. ये आर्मी किड्स की पहचान होती है। पंक्चुअल रहते हैं बट एक डायरेक्टनेस भी रहता है। कभी-कभी होल्ड बैक करना पड़ता है, बहुत मुंह फट हो सकते हैं। हम एक वुमेन्स हेल्थ ओरिएंटेड राउंड करेंगे। 7 ऐसी चीजें जो आप कभी इन योर लाइफ नहीं खाओगे। छोला भटूरा। I'll eat the छोला, not the भटूरा। मैं जा रहा हूँ रकुल। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा बढ़िया है क्योंकि शो में आ चुकी है रकुल प्रीत, जो ना ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर तेलुगु, तमिल और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी है। तो इस एपिसोड में एक नेशनल पर्सपेक्टिव हमें मिलेगा फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर, और एक इंसान 30 इयर्स की एज से पहले सफलता कैसे हासिल करता है ये हम जानेंगे रकुल प्रीत के साथ। बहुत ज़्यादा इजी गोइंग, कंफर्टेबल, फन, फ्रेंडली एपिसोड है। मुझे बहुत मज़ा आया रकुल प्रीत को मिलके। आई एम श्योर कि आपको इस एपिसोड सुनकर भी उतना ही मज़ा आएगा। इट्स रकुल प्रीत on TRS. रकुल का स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। TRS में सेल्फ मेड लोगों से बात करने में बहुत मज़ा आता है एंड आई बीन वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस कॉन्वर्सेशन। पर मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ फॉर एवरीथिंग यू डन आउटसाइड ऑफ द फिल्म वर्ल्ड एज वेल बट ऑल्सो विद इन द फिल्म वर्ल्ड। इट्स नॉट ईजी जो भी आपने उखाड़ा है। नहीं, अभी कुछ ऐसे झंडे नहीं उखाड़े, अभी बहुत काम करना बाकी है। फिर भी कंसिडरिंग द फॉरवर्ड मूविंग जर्नी, बस ये कहना चाहूँगा। हाँ, तो पहले तो आप बहुत कूल हो रकुल। थैंक यू। कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? हैप्पी, थोड़ा थक गया हूँ। हर दिन पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं और 2 months के फेजेस रहते हैं हमारे ऑफ कांस्टेंट शूटिंग। देन आई नीड अ ब्रेक एट सम पॉइंट। तो अगले हफ्ते शायद कश्मीर जाएंगे। ओह नाइस, आई लव कश्मीर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब गए हो? मैं मैं पैदा नहीं हुई थी उस टाइम, बट जब मेरी मॉम मुझे पैदा करने का प्लान कर रही थी तब डैड वाज पोस्टेड कश्मीर के बॉर्डर पे। बट वो डिलीवरी के लिए दिल्ली आए और उसके बाद फिर हम वापस गए। एंड देन ऑफ कोर्स शूट के लिए गई हूँ कश्मीर। आई हैव शॉट देयर 2-3 बार। ओके, हाउ इज लाइफ नाउ? लाइफ इज अमेजिंग, लाइफ इज ऑलवेज अमेजिंग। आपके बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि मैं या तो आपको इंटरव्यू स्टाइल क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ कि रकुल प्रीत, अजय देवगन। ओके, रकुल। आज हम रकुल प्रीत से नहीं पर सिर्फ रकुल से बात कर रहे हैं। रकुल प्रीत का मतलब क्या है वैसे? सो रकुल ना मेरे मॉम डैड के नेम्स का कॉम्बिनेशन है। आई एम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लव। माई डैड्स नेम इज कुलविंदर, मॉम्स नेम इज रजिंदर, RANKUL, कॉम्बिनेशन इज रकुल। ये 90s में सोचा था उन्होंने। सो आई वुड से काफी अहेड ऑफ देयर टाइम थे। कभी सोचा था कि पूरा देश एक दिन रकुल का नाम जानेगा? यार सोचा तो था,
तभी फिर करने की कोशिश की, बट ऐसा नहीं सोचा था. एंड क्या स्केल, यू नो, ऐसी थॉट थी कि जब आप हाई स्कूल में होते हो या जब आप टीनेजर होते हो, तो हर लड़की के दिमाग में एक बार तो, यू नो, वी आर सो स्मिटन फिल्म से या मिस इंडिया से. आई वॉज वेरी स्मिटन. तो वो सब देखना और लगता था कि यार एक बार तो ट्राई करना चाहिए, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या होगा, यू नो, ऑल दोज थॉट्स वर इन माई हेड. लेकिन मेरी मॉम थी जिन्होंने वो आइडेंटिफाई किया और मुझे बोला कि यू शुड गो फॉर मिस इंडिया, तुम जाओ. एंड आई वॉज द वन हु वॉज अ लिटिल शाई बिकॉज मैं थोड़ी टॉम्बॉयिश थी, स्पोर्ट्स में थी, यू नो, ऐसे टैंड थी. तो मुझे लगा कि कैसे, मतलब, यू नो, मैं कैसे करूँगी, कैसे होगा. सो मेरी मॉम ने जो आइडेंटिफाई किया मेरे अंदर, थैंकफुली, यू नो, फिर मैंने वो करना शुरू किया, दिखाना शुरू किया वो साइड, अपने आप को भी और बाहर भी. एंड देन मिस इंडिया हैपेंड बैक इन कॉलेज. और उसके बाद फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट कर गई, फिर ऑडिशंस की, फिर आई डिडंट नो द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, तो पहले तेलुगु हो गया, फिर हिंदी हुआ. सो इट वॉज जस्ट लाइक, यू नो, एज इफ इट वॉज डायरेक्टेड लाइक दैट. इवेंट्स हो गए लाइफ में जिसकी वजह से वो पाथ डिसाइड हुआ. आई थिंक सो. सी, आई टेल यू व्हाट, जैसे कॉलेज आते हैं ना फर्स्ट मंथ में, तो एक फ्रेश फेस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. सो आई रिमेंबर मैं शॉर्ट्स में थी, जैसे गंदी सी ब्लैक कलर की हाफ स्लीव्स टी शर्ट, एंड हम सब चले गए ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं कि ठीक है यार हम भी फ्रेशर्स बनेंगे. उस टाइम तक मेरे दिमाग में नहीं था दैट आई एम गोना स्टार्ट मॉडलिंग और आई एम गोना डू एनीथिंग. अभी कॉलेज में एंट्री हुई है. सो आई वन दैट कॉन्टेस्ट. इफ आई लुक एट दैट पिक्चर राइट नाउ, मुझे लगेगा कौन है ये मैं नहीं हूँ. ठीक है. सो आई वन दैट कॉन्टेस्ट. तो फिर क्या होता है कि आपको लगता है ओ, एंड आई थिंक व्हाट वाज बाय माय साइड वाज कि ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था हमेशा से. पर तब करियर में क्या करना था? उससे पहले तो अच्छा, मैं ना बहुत ऐसे स्टूडियस थी, स्टूडियस एज एन एकदम प्रॉपर कि देखो मैं एक ट्राई करूँगी, अगर 2-3 साल दूंगी अपने आप को, होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ब्रांड मैनेजमेंट करना चाहती थी फैशन में. लेकिन फिर डेस्टिनी हैड इट्स वे एंड वहाँ से फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट्स किया. फिर डैड से ठीक है यू कैन मॉडल बट बी 18. तो 18 ईयर्स की हुई और उसके 2 दिन बाद मैंने अपना पोर्टफोलियो शूट कर लिया. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. कहाँ तक पढ़े हो? मैं मैथ्स ग्रेजुएट हूँ पूरा, BSc मैथमेटिक्स. सो आई वॉज मॉडलिंग जब मैं कॉलेज में थी. मैं आधा दिन क्लासेस अटेंड करती थी, आधा दिन शूट करती थी. कभी शूट मिस होता था, कभी कॉलेज मिस होता था. लिटरली 60% अटेंडेंस लेके मैं एग्जाम्स में बैठती थी बिकॉज आई वॉज फुल टाइम वर्किंग बाय देन, बाय द थर्ड ईयर. इनफैक्ट थर्ड ईयर कॉलेज में, फर्स्ट ईयर कॉलेज में मैं एक फिल्म कर चुकी थी और थर्ड ईयर कॉलेज में मैं मिस इंडिया पे गई थी. थोड़ा उल्टा था बिकॉज पढ़ते कब थे? शाम को. सो आई वॉज नॉट दैट चाइल्ड जिसको बाहर जाके टाइम वेस्ट करना था. आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिंग, आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन, यू नो, वेस्टिंग माई टाइम. सुबह जल्दी उठना वॉज अ पार्ट ऑफ माई रूटीन सिंस देन. For G household, you know how it is. Type A personality. हाँ, type A personality. And I think that is why जो मेरी multitasking की एक habit थी, जो school, college के through I could continue. In fact, I remember my dad saying कि आपको correspondence पे shift होना है तो हो सकते हो. जब मैं अपनी पहली फिल्म शूट करके आई first year of college में. And I was the one who said, no, I want to complete my studies because कल को ये नहीं चला तो. Because I didn't know what I'd be, but I always knew I didn't want to be a struggler. I was always that child जिसको ना आना था कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है. Always like to do a lot of things. आप elder sibling हो ना? Elder sibling vibe है. ये यहाँ मैं आपसे connect नहीं कर पा रहा. मेरा छोटा भाई बोलता है कि just because she does it doesn't mean I have to do it. बड़ी दीदियाँ they set the bar too high, I feel. और छोटे भाई पछताते हैं उसकी वजह से. You have an elder sibling. And throughout my life हमेशा compare किया जाता था कि देखो आपकी बहन कैसे और आप कैसे हो. मैं इस पॉइंट पे मैं ऐसा कर लूंगी. आपकी वजह से आपके भाई को बहुत कुछ झेलना पड़ा है रकुल. मेरे भाई ने सीधा एक दिन आके बोल दिया, देखो वो 90% लाती है, मैं 70 ही लाऊंगा, मैं 40 नहीं लाऊंगा पर मैं 70 लाऊंगा, मुझे कंपेयर मत करो, दिस इज मी. सो आई वाज लाइक ओके, यू नो. मेरा हिडन ट्रॉमा निकल के आ रहा है. बट प्लीज कंटिन्यू. नो बट वेयर वाज आई एज सो या आई थिंक वो एक जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ टाइम, और मुझे लगता है कि जब आपको लाइफ में कुछ करना होता है ना, और जब आपको लाइफ में कुछ अचीव करना होता है, देन कुछ यू हैव टू डू समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी.
फिर ऑर्डिनरी रह के आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं कर सकते. और वो मेरे दिमाग में बचपन से था, बचपन एज इन हाई स्कूल कॉलेज जब मैंने शुरू किया मॉडलिंग या एक्टिंग. एंड देन बस आई फिनिश्ड माई कॉलेज और फिर मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई. आई वॉज ऑल ऑफ 20 एट दैट पॉइंट एंड आई स्टार्टेड लिविंग अलोन. और फिर ऑडिशंस और वही आराम नगर के सामने लाइनों में खड़ा होना. और मैं रहती थी कांदीवली में बिकॉज कैंटोनमेंट से, क्योंकि कैंटोनमेंट्स होते हैं खुले और ग्रीन, एंड मैं पूरी ज़िंदगी कैंटोनमेंट में रही हूँ. वहाँ से जब हम बॉम्बे शिफ्ट होने, माई डैड केम विद मी कि घर देखते हैं, तो अंधेरी में, बैंड्रा तो मैं अफोर्ड कर नहीं सकती थी उस टाइम पे, तो अंधेरी आए. सो उस टाइम पे ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 2011-12, तो जो घर मुझे मिल रहे थे शेयरिंग में या किसी, मुझे वाइब नहीं पसंद. मुझे लगा ये मैं कहाँ, मतलब कैसे रहूँगी मैं, यू नो, फ्रॉम दैट ग्रीनरी टू दिस. सो आई वेंट टू कांदीवली बिकॉज वहाँ पे एक आर्मी कैंटोनमेंट था ऑर्डिनेंस का. तो मेरे घर की विंडो से मुझे वो आर्मी के ट्रक्स दिखते थे, तो मुझे एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग, एक घर, वो मैं सुबह उठ के देखती थी. हाँ, यू नो, वो हरे ट्रक्स, वो ग्रीन 3 टन 1 टन बड़े बड़े ट्रक्स दिख रहे हैं. सो आई यूज्ड टू फील लाइक आई एम नॉट अलोन, राइट, बिकॉज दैट इज ऑल दैट आई न्यू. एंड देन मैं कांदीवली से ड्राइव करके बैंड्रा आती थी वर्कआउट करने के लिए. उस टाइम मेरा ट्रेनर बैंड्रा में था. और फिर यहाँ पे फ्रेश होके देन आई यूज्ड टू कीप ऑल काइंड ऑफ क्लोथ्स इन माई कार. वो आपने सुना होगा पहले भी, लॉट ऑफ पीपल डू दैट, कि एक वेस्टर्न भी है, कॉर्पोरेट लुक भी है, इंडियन लुक भी है. फिर जहाँ से ऑडिशन की कॉल आ गई या नहीं आई, यू नो, कई बार आप जाके खुद खड़े हो जाते हो. सो डू ऑल ऑफ दैट. सो या जो भी आप कह रहे हो ना, मुझे बहुत खुशी फील हो रही है ये सब सुनकर, क्योंकि ये एक सेल्फ मेड जर्नी है. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मॉडल्स हैं, जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, और बहुत सारे आगे नहीं बढ़ पाते हैं. करेक्ट. एंड ऑन सम लेवल ना, जब आप उनसे बात करते हो, समटाइम्स यू कैन टेल व्हाट्स गोइंग रॉन्ग. मोस्ट ऑफन इट्स अ लैक ऑफ एफर्ट. तो जो भी आप कह रहे हो ना यहाँ, आप हंसी मजाक में कह रहे हो, पर वो एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी ओरिएंटेड फेज रहा है आपका. एब्सोल्युटली. और आई लाइक टू ऐड कि वो इंटेंसिटी अभी भी है, बिकॉज इन लाइफ ना आप कभी नहीं सोच सकते कि मुझे सब मिल गया है. एंड मैंने भी अपने आप को 3 साल दिए थे व्हेन आई मूव्ड हियर, कि देखो 3 साल में अगर क्लिक होगा तो आई विल कंटिन्यू, नहीं तो आई विल गो बैक टू माई स्टडीज़. बिकॉज डिल्यूजनल तो नहीं हो सकती ना मैं कि मैं सबसे सुंदर हूँ और मुझे मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है. यू नो, सम पीपल मे लाइक यू, सम पीपल मे नॉट लाइक यू. सो लक था. आई थिंक आई वॉज ऑलवेज बिलीव दैट आई एम गॉड्स चाइल्ड, और भगवान का हाथ है मेरे ऊपर. सो आई थिंक लक था, हार्ड वर्क था. एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, जब मैं आई थी ना, मुझे पता था कि मे बी आई एम नॉट द मोस्ट टैलेंटेड, बट दैट्स समथिंग आई कैन वर्क ऑन, राइट. क्योंकि लोग एक्सपीरियंस से बेटर होते हैं, आप फिल्म बाय फिल्म बेटर होते हो, क्योंकि आपको ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता. बट आई न्यू कि मुझसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग कोई नहीं होगा. अगर कोई मुझे बोलेगा रकुल सुबह 4 बजे शॉट चाहिए या 4 बजे पहुँचना है, मैं 4 बजे से 10 मिनट पहले पहुँचूंगी. And that's something I've not left even today. You know, that's the only thing I could give. कि मैं अपनी तरफ से दे सकती हूँ कि मुझसे ज़्यादा हार्डवर्क आपको करता हुआ कोई नहीं देखेगा, वो मैं गारंटी कर सकती हूँ. So I guess that's the motto. मैं जेन्युइनली खुद को रोक रहा हूँ आपसे नेपोटिज्म के बारे में पूछने के. यार, I don't think too much about nepotism. Like I'll tell you, किस इंडस्ट्री में नहीं होता है. Completely true, completely agreed. मैंने कार्तिक आर्यन से ये बात पूछी थी कि क्या कार्तिक आर्यन से फिल्में छीनी गई हैं. And he said yes. And of course. I'm sure आपके साथ भी ये हुआ है. On one end मैं आपके मेहनत, सेल्फ मेड जर्नी, इंटेंसिटी, डिसिप्लिन के बारे में सुन रहा हूँ, एंड ऑन द अदर एंड ये अनकंट्रोलेबल इवेंट्स होते हैं. एब्सोल्युटली होते हैं. एंड आई विल टेल यू, या तो आप बिटर हो सकते हो, यू नो, और लाइफ में खाली एज एन एक्टर नहीं आपको ये कि मुझसे ये प्रोजेक्ट छीन लिया गया. मे बी मेडिकल इंडस्ट्री में कोई एक डॉक्टर है जिसको बोर्ड पे जाना है, लेकिन कोई किसी और को दे दिया. आई थिंक दैट्स लाइफ. और जितना जल्दी आप लाइफ को समझ जाओगे, अकॉर्डिंग टू मी, उतना आसानी से आप आगे बढ़ पाओगे. सो आई एम ऑफ द बिलीव कि मेरी एक जर्नी रही है. टुमारो फॉर माई किड्स, सपोज आई हैव टू हेल्प देम आउट, ऑफकोर्स आई विल हेल्प देम आउट. मैं थोड़ी बोलूँगी नहीं तुम भी जाके मतलब लगो लाइन में और बनेगा तो बनेगा, नहीं तो आई ट्राई टू डू वट एवर आई कैन डू, राइट. सिमिलरली टुडे इफ एक एक्टर के बच्चे हैं जिनको मे बी एक एक्सेस इजीली मिल जाता है, दैट्स बिकॉज उनके पेरेंट्स ने हार्ड वर्क किया है.
I had to go into the army, my dad would share his experiences with me, right? तो nepotism I don't think too much of. I feel yes होता है, फिल्में ली गई हैं, but I'm not the kind of person जो bitter होके बैठ जाएगा. Maybe it was not meant for me. फिर आपकी रिएक्शन क्या होती है? You move on and keep working. I move on. I feel bad एक दिन के लिए, but उसके बाद I'm the kind of person snap out of it और चलो अपनी रूटीन फिर से शुरू करो. करियर की वजह से गुस्सा कब आता है आपको? गुस्सा मुझे बहुत कम आता है. मुझे गुस्सा करियर के वजह से ज़्यादा नहीं आता. मुझे गुस्सा आता है लोगों के काम ठीक ना करने के तरीके से, अनप्रोफेशनलिज्म से, या जिससे जो एक्सपेक्टेड है कि मतलब कोई टाइम अगर कोई फॉलो नहीं करता उससे मुझे गुस्सा आता है. अनप्रोफेशनलिज्म से आता है. बाकी देयर इज ऑल्सो डेस्टिनी. आई कैन नॉट टेक इट, लेट इट अफेक्ट मी कि ये फिल्म मुझे नहीं मिली या ये फिल्म इतना बिजनेस नहीं की, बिकॉज वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं. मेरे कंट्रोल में क्या है कि मैं अपना बेस्ट जाके रोज शूट पे दूँ. मैं एक अच्छे एक्टर की तरह हुज डायरेक्टर फ्रेंडली, प्रोड्यूसर फ्रेंडली जाके अपना काम करूँ, एंड दैट्स इट. बियॉन्ड दैट ना मार्केटिंग मेरे हाथ में है, ना सेल्स ऑफ द टिकट्स मेरे हाथ में है, ना ऑडियंस का रिएक्शन मेरे हाथ में है. सो व्हाई शुड आई लेट इट अफेक्ट मी? सो दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग यू आउटसाइड आई एम अ लिटिल spiritual that way, and I think because मैं अकेले रहती थी और I was 23-24 जब मेरा ये change हुआ. उससे पहले मुझे कोई idea नहीं था what is spirituality, what is because you're not conditioned like that. But experiences in life led me to believe कि यार या तो आप bitter बन जाओगे या तो फिर आप you have to be grateful for what you have, and how do you straddle through that, and I choose to be like that. क्या हुआ at age 23-24? Exactly क्या हुआ? So at that time I was working in Telugu, ठीक है, और बहुत सारे मतलब at one point I was working on 4-5 films. So there are highs, there are lows, और ये तो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं सिखाया जाता कि आपको हाइज एंड लोज कैसे मैनेज करने हैं, which is what life teaches you, right? And because my parents were in Delhi, and I'm also the kind of person जो डिपेंडेंट नहीं है, तो मैं फ़ोन करके ये नहीं बोलूँगी कि आज मुझे ना बुरा लग रहा है, आज मुझे अच्छा लग रहा है, या जो भी है. सो आई थिंक लर्निंग दोज हाइज एंड लोज, सडनली बिकमिंग अ पब्लिक फिगर, बिकॉज आई स्टार्ट वर्किंग एट 20. तो 22-23 तक मेरी फिल्में लोग देखने लग गए थे. आई थिंक सर्टन अमाउंट ऑफ स्टारडम तेलुगु में आने लग गया था. एंड एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि यहाँ to work on my mind is very important, so that I don't let the stardom affect me, or I don't let the films not working affect me, or I don't let the success get to my head. So there are too many things. Abhi to matlab it's been a while, but I'm just saying that us time I resorted to books. So I remember the first book जो मैंने इस journey में पढ़ी वो थी Secret, and वो मैंने पहले स्कूल में भी पढ़ी थी, but I think it always makes sense to you जब आप लाइफ में एक ऐसे मोमेंट पे पढ़ते हो जब आपको समझ आती है, नहीं तो उस टाइम पहले लगता है क्या पका क्या है ये बुक, 4 sentences में समझा दो कि क्या लिखा है द सीक्रेट में. आई थिंक द सीक्रेट में लिखा है कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को परसीव कर रहे हो, वो आपका थॉट प्रोसेस है. अगर आपको लगता है दुनिया मेरे साथ अनफेयर है, दैट्स बिकॉज आप ऐसा परसीव कर रहे हो कि दुनिया आपके साथ अनफेयर है, क्योंकि आपको लगता है आपके साथ एक तरीके का बर्ताव किया जाना चाहिए. सो आई फील एवरीथिंग इज इन द माइंड, राइट? देन द पावर ऑफ नाउ. So all these books, Louis Hay, You Can Heal Yourself, and that got me into a journey of reading spiritual books. अभी भी रीड करते हो? अभी भी रीड करती हूँ. Okay. 6 बुक रिकमेंडेशंस दीजिए. 6. पावर ऑफ नाउ मेरी फेवरेट जी. Louis Hay, You Can Heal Yourself. Then Cosmic Consciousness, Conversations with God. Wow. Autobiography of a Yogi, again a fantastic book. You have it? Nice. And even Inner Engineering. But Inner Engineering is also very similar to Secret. And most of the books, yeah, context वही होता है कि your mind is your reality. And how controlled your mind is how beautiful your reality will be. Yeah. Practice भी करते हो कुछ? Meditation. क्या करते हो? Sometimes. Not that often, because हफ्ते में 3-4 बार से ऊपर 5-7 मिनट से ऊपर मेरी मेडिटेशन नहीं हो पाती. आई डू योगा अगेन once-twice a week,
बिकॉज क्या क्या करेगा इंसान ऐसा हो जाता है कि मुझे वर्कआउट भी करना है, आई कैन नॉट मिस दैट, आई एम एडिक्टेड टू दैट. सो देन आई ट्राई टू फ्यूज योगा एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक. बट आई फील मोर देन सिटिंग फॉर एन आवर एंड सेइंग कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरा ये बिलीफ है दैट यू हैव टू बी इन अ मेडिटेटिव स्टेट. The other 24 hours, other 23 hours, besides your 1 hour, when you're in a meditative state, with which I mean कि आप लोगों से कैसा बिहेव कर रहे हो, आप क्या एनर्जी दे रहे हो, आप क्या वाइब कैरी कर रहे हो, आप अननेसेसरली सड़ रहे हो, आप खुश हो. यू नो कई लोग होते हैं कि अच्छा ये हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी. ऐसा नहीं होता है. आप खुश रहोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा. You know, your happiness is not dependent on something external. And I feel for me, that is the way of life that I want to lead, or I lead rather. खुश हो? Try to lead. बहुत. मैं अपनी favorite हूँ. लोग इस पॉइंट तक क्यों नहीं पहुंच पाते जहां तक आप पहुंचे हो? जो लोग सेल्फ मेड जर्नी की शुरुआत करते हैं बट शायद यहाँ नहीं पहुंचे. और आई एम श्योर आपके भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, मेरे भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, बट आप अक्सर उन्हें खुद बता नहीं सकते कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं. करेक्ट. सो आई टेल यू डिस्ट्रैक्शंस मेजर रीजन. कोई आपकी ज़िंदगी में, लेट्स टेक आवर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल. जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत लोग होते हैं एडवाइस देने वाले. यू नो, इधर जाओ, उनसे मिलो, इनको अच्छा दोस्त बनाओ, इनके साथ हैंग आउट करो. कोई आपको काम नहीं देगा बिकॉज यू आर डूइंग दैट. आपको काम मिलेगा अगर आप अपने क्राफ्ट पे काम कर रहे हो, और आपको काम मिलेगा एटलीस्ट बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. क्योंकि कई बार क्या होता है, इट्स वेरी ईजी टू गेट डेविएटेड एंड टू शो दैट यू आर वर्किंग बट नॉट रियली पुटिंग इन द वर्क, राइट? सो आई थिंक डिस्ट्रैक्शंस, आई वॉज नेवर इन टू डिस्ट्रैक्शंस. टाइम ही नहीं था मेरे पास डिस्ट्रैक्ट होने का. बट नॉर्मली क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं लोगों के? यू नो, आई मीन पार्टिंग, नो डिसिप्लिन. मतलब फॉर मी डिसिप्लिन इज वर्शिप नंबर 1. आई फील कि अगर मैं हर रोज़ रात को 2 बजे सो रही हूँ और मैं सुबह 10 बजे उठ रही हूँ, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दैट द यूनिवर्स विल गिव मी एनीथिंग दैट आई वॉन्ट? यू हैव टू स्टार्ट लिविंग अ लाइफ कि मैं एक रूटीन में हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठ रही हूँ, काम पे जा रही हूँ, एफर्ट डाल रही हूँ, वो होगा. द यूनिवर्स विल मेक इट हैपन दैट आपकी एक लाइफ ऐसी बन जाए कि आप ऐसा कर रहे हो. If you're not prepared to receive the kind of work you want to do, then you'll never get it. Like कहते हैं ना कि always live like you've already got it. Yeah. Always live like you've already. But I didn't know all this. I got to know all this later. But thanks to my army upbringing, my lifestyle was that. And then I also feel it's very important to not be delusional. बोलो. बहुत अच्छी बात कही आप. नॉट बी डिल्यूजनल. और मैं अपने साथ भी नहीं थी. यू नो, शायद लोगों को लगे कि अच्छा अभी बैठ के बोलना बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर कोई मुझे एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता था तो वो एक्सेप्ट करना कि येस मे बी आई वॉज नॉट गुड. मतलब आई वॉज रिप्लेस्ड फ्रॉम अ फिल्म आफ्टर शूटिंग फॉर 4 days बिफोर आई डिड माई डेब्यू, राइट? हिंदी नहीं, दिस वॉज तेलुगु. इट वॉज अ फिल्म विद प्रभास. बट आई टेल यू समटाइम्स ब्यूटी क्या होती है ना, कि जब आपको ज़्यादा नहीं पता अबाउट द इंडस्ट्री या ज़्यादा नहीं पता अबाउट द वे ऑफ फंक्शनिंग, यू डोंट टेक इट टू योर हार्ट. देयर इज़ अ ब्यूटी इन इनोसेंस एंड नाइवनेस. एंड आई थिंक मैं इतनी नाइव थी ना, मतलब इतनी झल्ली और नाइव थी कि मुझे लगा अच्छा निकाल दिया, ओके मे बी ये मेरे लिए था ही नहीं, कुछ और करेंगे. बिकॉज आई वॉज नॉट करप्टेड. जब आपको बहुत इन्फॉर्मेशन हो जाती है और जब आपके आसपास सब वैसे ही लोग होते हैं टू सॉर्ट ऑफ पॉइजन यू कि देखो ये ऐसा हुआ बिकॉज ये हुआ, क्योंकि ये हुआ, इट जस्ट पॉइजन्स यू. मेरे आसपास कोई था ही नहीं. एंड आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट पार्ट. आई टेल यू, माई फर्स्ट ऑडिशन आई हैव गॉन इन स्पोर्ट शूज. मतलब मेरे सामने ऐसी लड़की आ जाए ना, मैं ना कास्ट करूँ उसको. आई वॉज वेयरिंग फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल पैंट्स, एंड बिकॉज मैं गोल्फ से आ रही थी, मैं जूते दूसरा कैरी करना भूल गई, तो मैं स्पोर्ट शूज़ पहन के चली गई. एंड दिस वॉज माई फर्स्ट मीटिंग फॉर अ मॉडलिंग असाइनमेंट. दिस बैक इन कॉलेज. और उनका मैगजीन कवर था और मैं जाके उनको पूछ रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपके मैगजीन की. सो आई एम टेलिंग यू, समटाइम्स व्हेन यू आर सो नाइव, इट हेल्प्स. It's a weapon. It's a weapon. You don't know it, but it helps.
आपको निकाला क्यों गया पर? यार वो एक डिफरेंट रीजन था, बिकॉज दैट प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स नाउ ऑल दीज पीपल आर ग्रेट फ्रेंड्स, बट दैट प्रोड्यूसर आफ्टर शूटिंग 3-4 days realized कि जो स्केल ऑफ द फिल्म है, सम already established actor would work better for the role rather than going in for a fresh girl, a new girl. And that's why I was replaced. और मुझे बताया भी नहीं गया था. मैं दिल्ली गई थी स्केड्यूल ख़त्म करके, और फिर मुझे बाद में पता चला. And I was like, oh, okay, never mind. Then that happened the second time. एक बार और हुआ था, उस टाइम शूटिंग नहीं शुरू की थी, साइन करी थी, और फिर ऐसे ही मुझे न्यूज़ मिली कि अरे someone else has signed this film. तुरंत बाद? After 2-3 months. Okay. 3-4 months. So by then now what happened that I realized, and by the time I realized कि अब ये दोनों बड़ी फिल्में थी, अब शायद बिकॉज क्या होता है ना, इंडस्ट्री में एक बार एक नाम आने लग जाता है कि इनको साइन करके नहीं लिया तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एंड देन रूमर्स भी शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं एटीट्यूड प्रॉब्लम ना हो या एक्टिंग नहीं आती या क्या है. सो समवेयर इन माई हेड आई न्यू दैट यू नो आई डोंट नो इफ आई विल गेट दैट फर्स्ट बिग लॉन्च, आई विल हैव टू वर्क माई वे अप. सो आई वॉज प्रिपेयर्ड टू वर्क माई वे अप, एंड दैट्स वॉट हैपेंड. लकीली जो मेरी पहली तेलुगु फिल्म थी वेंकटाद्री एक्सप्रेस, वो एक स्मॉल फिल्म विच बिकेम अ बिग हिट. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करें थोड़ा. ऑफ कोर्स आई फील कि आज स्पेशली काल्की के बाद, बट ऑल्सो ऑब्वियसली फ्रॉम बाहुबली, प्री बाहुबली और पोस्ट बाहुबली, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री का नाम ना ही इंडिया में बदला है पर पूरी दुनिया में बदला है. राइट. आज भी अगर मेरे कोई अमेरिकन फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, मैं हमेशा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को हाईलाइट करता हूँ. कि आई पर्सनली फील दैट इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सट्रीमली फ्यूचरिस्टिक वर्क एट द सेम टाइम कैप्चरिंग मास अटेंशन. पर आप तब से तेलुगु इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जब से बाहुबली बनी भी नहीं थी. करेक्ट. डिड यू नो कि इट विल एक्सप्लोड दैट वे एट दैट टाइम? जब बाहुबली बन रही थी, ऑफ कोर्स एवरीबडी हैड अ विजन, बट आई टेल यू ऑफ दिस वन इंसिडेंट. हम एक मूवी शूट कर रहे थे सरायनोडू विद Allu Arjun, who's my favorite person. So Bunny told me at that point, you know, I want to take Telugu film industry at an international level. And I remember the focus and the thought that he said it with. And today with Pushpa, the kind of love he has got, and with Pushpa 2 being, you know, so somewhere, of course, I think everyone had it in their minds. And I'll tell you what I love about that industry the most is कि वहाँ unity बहुत है. It is one fraternity. And I always say this to people around me, you know. ऑडियंस को भी ये चाहिए, एक मूवी जहाँ बहुत सारे लोग साथ में कोलैबोरेट करके स्टोरी बनाएं. Of course, and audiences would love. I mean, look at Marvel ना. You see the biggest stars in, मतलब, and people love watching them together. Problem क्या है ना, I think a lot of actors, और आप देखो पुराने टाइम में यहाँ भी होता था. There was Amit जी in one film with so many other actors, या शोले जब बनी, या कितने मल्टीपल स्टारकास्ट वाली फिल्में बनती थी. आई थिंक अभी की जो जनरेशन है ना, एंड आई वांट टू काउंट माई सेल्फ आउट ऑफ दैट, बट अ लॉट ऑफ पीपल आर इनसिक्योर और कुड बी इनसिक्योर, आई फील, जिसकी वजह से वो मल्टी स्टारर कास्टिंग नहीं हो पाती. यू विल सी अभी भी सिंगम बनेगी विद मल्टी स्टार बिकॉज दैट जनरेशन ऑफ एक्टर्स इज वेरी सिक्योर. ओके, ये जो इनसिक्योरिटी की बातें करी, हमने बहुत सारे फिल्म मेकर्स के साथ इसकी बातें करी है शो पर, इंक्लूडिंग रोहित शेट्टी सर. एंड ही सेड दैट ये इनसिक्योरिटी फिल्म इंडस्ट्री में एंटोurages की वजह से एंटर हुई है. हो सकता है, पॉसिबल है. मैं ये मानता हूँ कि ये सच है, क्योंकि ये मैंने पास से देखा है. मतलब ऑफन द एक्टर इज अ वेरी नाइस चिल पर्सन, पर उनके आसपास के जो लोग होते हैं उनके कानों में दूसरी की. बट यू हैव टू बी सिली टू अब्सॉर्ब एवरीथिंग ना. मतलब दुनिया तो कहेगी. दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग एट. बहुत लोग आपको बहुत एडवाइसेस देते हैं कि ये करो वो करो, बट आपका खुद का भी तो यूज योर माइंड. एंड दैट्स व्हाट आई कम फ्रॉम. एंड ऑफ कोर्स यू आर राइट, एंड व्हाट रोहित सर सेड इज प्रोबेबली राइट. इसकी जो साउथ का सिस्टम है अभी भी वो ओल्ड स्कूल सिंगल मैनेजर वाला है. बड़े बड़े ऑनट्राज नहीं है. ऐसा नहीं है कि 10 लोग आपको बोल रहे हैं, यू नो, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर पोजिशनिंग और दिस इज़ नॉट ग्रेट. आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, of course, listen to them, respect them. They know what they're saying, but you also do what you feel is right. See, as an actor, you are the product. Your action is what's going out in the public, right? Nobody's
गोइंग टू नो कि ये उस बंदे ने बोला था तो मैंने ऐसा एक्ट किया है, या मुझे मेरे मैनेजर ने बोला था तो मैंने ये रिएक्ट किया है. इट्स योर word that's going out. So at least I think we should be responsible of, taking those decisions ourselves. You are who you surround yourself with. I'm a strong believer of that, right? So whether it's my team, whether it's my hair and makeup, that's your everyday entourage. मतलब आप शायद घर में कम टाइम स्पेंड करते हो और अपने स्पॉट बॉय और हेयर और मेकअप और आपकी जो कोर टीम है उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो. What energy they carry, what energy they bring in the morning to set. सुबह 7 बजे मुझे गॉसिप नहीं सुननी. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट समबडी एल्सेस लाइफ. सुबह 7 बजे मुझे ये देखना है कि मैं क्या खाने वाली हूँ. इसलिए आप एक खुश इंसान हो. आप खुश दिखते हो. मैं खुश हूँ क्योंकि हम लोग सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि आज हमारा लंच क्या है और तुम क्या लाए हो, और हेल्दी, और हम सब हेल्दी हैं. यू नॉट बिलीव, माई स्टाफ एंड मी, वी वर्क आउट टुगेदर ऑन आउटडोर्स. हम सबको था आज मैं 6 बजे करके आई, आज मैं 5 बजे करके आया. सो ऑल ऑफ अस हैव दैट एज अ कॉन्वर्सेशन. मैं मानता हूँ कि अगर किसी इंसान की लाइफ में फेम आ जाता है तब आई फील कि अक्सर कुछ कॉन्वर्सेशंस ना आप सिर्फ फेमस लोगों के साथ कर पाते हो क्योंकि द एक्सपीरियंसेस आर द सेम. राइट. आई एम श्योर कि यू हैव सम फ्रेंड्स हु आर फेमस. या. फेयर. Barely. Yeah, but I do have, yes. मतलब at least a bouncing board friend. Yeah. कौन है? I'll tell you, bouncing board तो is my father only, not famous, but yes, somebody who I can call a mentor would be Lavranjan sir, who's a director, who's also like right now we are working on a film. So Love sir is somebody, अगर मैं कहीं पे अटक जाऊँ ना कि सर मुझे एक चीज़ बताओ, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए. So he is someone who will give very nice advices. उनकी फिल्मों को देख के ऐसा लगता है कि वो सोसाइटी को बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हैं. बहुत. राइट. बहुत. पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगी, मतलब टू मी ही इज़ लाइक माई एल्डर ब्रदर, राइट? लाइक ही इज़ द मोस्ट नाइसेस्ट, ग्राउंडेड एंड नॉन इंडस्ट्री लाइक. एक परसेप्शन होती है इंडस्ट्री लोगों की, वो बिल्कुल वैसी नहीं. वो गाजियाबाद का दिल है उनका. ठीक है. और वो फैमिली मैन है एकदम. मतलब उनकी ऑब्जर्वेशन, लाइक यू वर सेइंग कि ना, उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि वो ना ये जानते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जानते हैं कि फादर और बेटे का रिलेशनशिप कैसा होता है. हार्ट ऑफ इंडिया में, मैं सिटीज़ की बात नहीं कर रही, मतलब देश में, कि भाभी और ननद का कैसा होता है, इसका उसका कैसा होता है. उनको ना लाइफ का ज्ञान इतना ज़्यादा है कि आप उनके साथ जब कुछ भी डिस्कस करो ना, मतलब आई हैव डिस्कस्ड इवन माई प्री वेडिंग जिटर्स विद हिम, राइट? सो ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन दैट विल रियली, इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड आप उनके पास जाओगे तो वो आपको बैठा के एकदम साइकोलॉजिकली समझ के एक पूरा लाइफ का ज्ञान देंगे. एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट, बिकॉज आज के टाइम में हु हैज़ द टाइम, राइट? तो अगर वो, एंड ही डज दैट फॉर एवरी वन. लाइक आई फील इवन लाइक पंचनामा की उन्होंने, फिर पंचनामा 2 की, फिर जब उन्होंने सोनू की T2 की, तो फिर अपने वही लोग, बिकॉज वो जो उनकी फ्रेंडशिप या कार्तिक के साथ या नुसरत के साथ या उनके जितने सारे एक्टर्स के साथ, ही कीप्स दैट utmost important to himself. And he did that film. So I think उनका जो कैरेक्टर है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. आपकी विजन क्या थी खुद के करियर के लिए जब आप तेलुगु फिल्में कर रही थी? यार मेरी ना लाइफ में विजन थी, मैं कुछ तो करूँगी. क्या करूँगी मुझे पता नहीं. आई यूज्ड टू जस्ट से दिस कि मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना है, बट मैं लाइफ में जो भी करूँगी ना अच्छा करूँगी. आई एम गोना एक्सेल एट दैट. तो जब मैंने शुरुआत भी की ना, टू मी अच्छा हिट हो गई, चलो ठीक है, आगे क्या कर रही हूँ मैं, आगे क्या कर रही हूँ, कल क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट क्या कर रही हूँ. आई एम दैट पर्सन हु इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट व्हाट एम आई डूइंग नेक्स्ट. तो मैं इतना सोचती नहीं हूँ. आई लिव इन द मोमेंट एंड आई थिंक कि बस मुझे काम करते रहना है. एंड आई होप एंड प्रे दैट मुझे वो काम मिलता रहे. पैसों के बारे में सोचते हो ज़्यादा या मनी इज़ एन आउटकम? मनी इज़ एन आउटकम. ओके, नॉट द मेन. नो. आपकी कमाई कब स्टार्ट हुई थी? एज 18 है मुझे. 18. एज अ मॉडल? या. Okay. My first paycheck was 2,500 rupees. And मतलब जो आपकी लास्ट मॉडलिंग गिग थी तब पेचेक क्या था? आई थिंक मेरा बहुत टेढ़ा मेढ़ा था सब कुछ. मॉडलिंग करते करते पहले 2 महीने में मुझे ये पहली फिल्म मिल गई थी. दे हैड सीन माई पिक्चर समवेयर और उन्होंने मुझे फ़ोन किया एंड इट वाज अ कन्नड़ा फिल्म
एंड दे सेड वी रियली वांट टू कास्ट यू. तो मुझे उस टाइम साउथ की फिल्मों के बारे में पता ही नहीं था. मुझे पता ही नहीं था कि साउथ इंडस्ट्री है. दिल्ली, फौजी, कहाँ से पता होगा, यू नो. तो मैंने मना कर दिया. So then they called my father and they said that we've seen her date of birth and she's going to be a big star one day, so we want to launch her. आपका चार्ट पढ़ा? चार्ट नहीं, डेट ऑफ बर्थ देख के. क्या है आपका डेट ऑफ बर्थ? 10th October. 10/10. इसलिए I don't know, ये नहीं मैंने पूछा. So it really freaked me out. मुझे ये लगा कि वाह यार, ऐसे बड़ी अच्छी बात बोल रही है, तो चलो इनसे बात की जाए. And then my pocket money was 2,000 rupees. तो मैंने बोला चलो let's explore because I was going to get money in lakhs and I thought I'll be the first one in my friends to have a car. तो मुझे खरीदनी थी रिट्स. उस टाइम पे रिट्स होती थी. तो मुझे खरीदनी थी रिट्स. लगा एक कूल सी गाड़ी होगी, मैं फर्स्ट होंगी अपने फ्रेंड्स में जिसके पास गाड़ी होगी. सो दैट इज द रीजन आई डिड माई फर्स्ट फिल्म एज अ एक्सपीरियंस. वो फिल्म करते हुए मुझे इतना मज़ा आया एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज कैमरा. आई नेवर सीन अ कैमरा, आई नेवर एक्टेड. मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा थी. आई वाज लाइक द स्पोर्ट्स कैप्टन इन स्कूल और नेशनल लेवल गोल्फर इन हाई स्कूल एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन मैंने कभी ड्रामा नहीं किया था स्कूल में. राइट, लॉट ऑफ पीपल आर इनटू प्लेज एंड एक्टिंग. मैंने वो कभी नहीं की थी. So for me, first time experience of acting was on first day of shoot in a language that I have no idea, Kannada. So I enjoyed the process. वो 30-40 days का process था and I was like यार ये इसमें तो बहुत मज़ा है, मुझे ये करना है. I want to attempt this properly but after I finish my studies like I was telling you. साउथ फिल्म्स के बारे में हमेशा एक डाउट मेरा ये रहा है कि एक हिंदी स्पीकर साउथ लैंग्वेजेस कैसे अडॉप्ट कर लेता? यार मैं तो तेलुगु में बात कर लेती हूँ. आई थिंक पहले तो रट्टा मारा. पहले कुछ फिल्मों में कन्नड़ा तो I don't know because I've only done that one film many years back. But Telugu जब मैंने शुरू किया तो I think it was like how you crammed up history answers in school. That's how I crammed up language. Word समझते थे आपको? I used to sit with a translator जिसको मैं बोलती थी कि अच्छा ठीक है, suppose मेरी line है एकड़ा एल्तुनारू, suppose कहाँ जा रहे हो. तो I used to be like, what is एकड़ा, कहाँ, एल्तुनारू जा रहे हो. So I used to remember words and then each line or dialogue or paragraph वैसे learn करके deliver करती थी. But then after about 3-4 films I started understanding a lot of the language and in about a year and a half, 2 years I started speaking Telugu fluently. आप सोच सकते हो तेलुगु में? हाँ. Okay. In fact it's very funny, जब मैं दे दे प्यार दे शूट करने वापस आई हिंदी में, तब तक I think I had done about 20+ Telugu films. तो मेरा जो थॉट प्रोसेस था, माई माइंड वाज टू थिंक इन तेलुगु. यू विल नॉट बिलीव मी, आई केम हियर एंड आई रियलाइज्ड राकुल यू आर नॉट थिंकिंग इन हिंदी. तो मुझे 3-4 दिन लगे थे वापस, बिकॉज वहाँ आसपास कोई था नहीं जिससे मैं हिंदी में बात करती थी. तेलुगु ऑडियंस की तरफ से आपके लिए बहुत प्यार है. दैट्स व्हाट वी हैव गॉटन नो. हर पॉडकास्ट पहले रिसर्च करते हैं हम. राइट. तो देयर इज टू मच लव फॉर यू फ्रॉम द होल तेलुगु बेल्ट. या एकदम दिल के डीपेस्ट कॉर्नर से तेलुगु ऑडियंस के लिए कुछ तेलुगु में बोलो और फिर हिंदी में समझाइए कि आपने क्या बोला है. ఓకే, సో నా తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం చాలా చాలా పెద్ద థ్యాంక్ యూ నన్ను ప్రేమించేందుకు. మీ వల్ల నా డ్రీమ్ సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు అండ్ ఎప్పుడు చూసినా నాకు ఎంత ప్రేమ ఇచ్చినందుకు I don't have words for it. So thank you. Hindi was that, you know, I don't know what to say, that I think the amount of love Telugu audiences have given me, and because of them, I could realize my dream of being an actor. And they've always given me so much love. So big thank you for that. And beyond that, I have no words. पूरे करियर में सबसे मुश्किल मोमेंट क्या रही है? So the uncertainty of our work is I think the most difficult part. जब कोविड हुआ, that was the first time I ever had a break. And I didn't know what break looks like, क्योंकि उससे पहले मेरी जो vacation थी, longest vacation was a 7-day vacation. So when I was in lockdown at home, I was like, oh, okay, 10 days, 15 days, and then it's not like you are prepping for something या आपकी कोई meetings हैं, आप घर पे हो, तो आप क्या करोगे? राइट. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज्ड कि अच्छा ऐसा होता है, ब्रेक. ट्रैवल करते हो आप? आई लव ट्रैवलिंग. इंडिया में?
इंडिया में तो काफ़ी ट्रैवल किया है बिकॉज मैंने 10 स्कूल बदले हैं विद डैड्स पोस्टिंग. कहाँ कर रहे हो? बसौली सबसे पहले, विच वॉज द कश्मीर जम्मू बॉर्डर. देन बैंगलोर, बठिंडा, आइजॉल नॉर्थ ईस्ट, विच वॉज वहाँ पे हम 3.5 years के लिए थे. वहाँ पे जब थे तो फिर हम काफ़ी ट्रैवल किए, यू नो, फ्रॉम आइजॉल, जिरीबाम, मणिपुर, ऑल दैट साइड यू सी. फ्रॉम आइजॉल वी वेंट टू जलंधर, then we went to Devlali, which is near Nasik. From there we went to Firozpur, which is India-Pakistan border. Like my house was 7 kilometers from Pakistan. That was such a cool thing to say then. And from Firozpur we went to Siliguri, Sikkim, Gangtok, that area. बीच में एक बार मऊ भी थे for a small course that dad was doing. And वहाँ से फिर दिल्ली he got posted, and because we are from Delhi, then after that he took premature retirement and then we settled in Delhi. क्या करते थे आपके पापा आर्मी में? He retired as a colonel. Okay. Yeah. In what part? RT. Okay. He was a gunner. So he was commanding Bofors. कारगिल वॉर याद है? कारगिल ऑफ कोर्स याद है. कारगिल के टाइम पे डैड नॉर्थ ईस्ट ऑपरेशंस में थे, द मणिपुर एरिया, एंड दैट टाइम मणिपुर वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, मतलब वेरी डिस्टर्ब्ड. आई ऑलवेज फील, क्योंकि हम 3.5 years वहाँ पर रहे हैं, यू नो, सो आई फील जो भी मेरी मॉम की हेल्थ थोड़ी बहुत, यू नो, स्ट्रेस से ख़राब होती है, दैट वाज ड्यूरिंग दैट पीरियड, बिकॉज उस टाइम तो फ़ोन्स भी नहीं होते थे. सो आई थिंक व्हाट ऑल्सो मेक्स मी वेरी स्ट्रॉन्ग इज़ द फैक्ट दैट when you've seen so much uncertainty, when you've seen life at the edge, फिर आपको ना छोटी छोटी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती. ये आर्मी किड्स की पहचान होती है. या एक कि आपने पूरा इंडिया देखा हुआ होता है मोस्टली, एंड आई फील बहुत स्ट्रीट स्मार्ट रहते हैं आर्मी किड्स. पंक्चुअल रहते हैं, बट एक डायरेक्टनेस भी रहता है आर्मी किड्स में. आई हैव ऑलवेज सीन दिस. या कभी-कभी होल्ड बैक करना पड़ता है, बहुत मूव फट हो सकते हैं. नहीं, इट्स गुड स्ट्रेट अप. या स्ट्रेट अप. हाँ, बट आई गेट इट, लाइक इट कैन वर्क. या आई हैव अ फुट इन माउथ सिंड्रोम मेनी और टाइम्स. पर ये जो आप कह रहे हो कि अनसर्टेनिटी एंड सम डेंजरस, दैट्स स्ट्रेंथ. See, if you see, you look at a Priyanka Chopra, you look at an Anushka Sharma, or you look at Sushmita Sen, there's a grain, there's something that's different, right? And I feel that grain in the army kids comes from the fact that you are so strong. You're given everything, but you're not pampered. Or bachpan se hi discipline is your normal, right? And I think that has made, I'm so grateful that my parents were like that. You know, कि मतलब ऐसा कि ये नहीं खाना है, ये नहीं करना है, मन नहीं कर रहा है. Like my dad used to hate this sentence कि मन नहीं. मन क्या होता है? मन कराओ. You know, जो लोग ऐसे, so that DNA और वो जो ट्रेनिंग हो जाती है ना बचपन से दिमाग की, I think that makes you very strong. So ये छोटी छोटी फ्रिवलेस चीज़ें होती है ना, जब कि अरे यार मुझे बुरा लग रहा है, मैं शॉपिंग करने नहीं गई कितने टाइम से, तो ऐसे भी लोग होते हैं. दैट इज नॉट देयर. ये जो आपने कहा कि आप मन को कराओ, ये एक बहुत कोर लाइफ स्किल होती है. कि डोंट बी अ स्लेव टू योर माइंड, मेक योर माइंड योर स्लेव. एब्सोल्युटली. और ये डिसिप्लिन का भी कोर, ये डिसिप्लिन का कोर लॉजिक है. बचपन में जो भी एक्सपीरियंसेस आपके रहे, उनमें से सबसे इंटेंस मिलिट्री रिलेटेड एक्सपीरियंस क्या था? I very vividly remember this one moment जब there were two moments actually. One of our neighbors who was also a serving officer हमारी ही unit में, his car was ambushed, right? And he was shot, and his son was my classmate, and he was shot while coming back from the post where the fathers were serving, and जिस post पे हम भी कई बार जाते थे. So you know of this story, and then there's this fear of uncertainty in your own house. मैं दूसरा जो इवेंट बता रही हूँ वो ऐसा था कि एक बार डैड की गाड़ी निकली और हमको फ़ोन आया कि गाड़ी ट्रैक नहीं हो पा रही है, and this is a few months after that ambush. So I remember my mom just sat in front of the Guru Granth Sahib at home and made me and my brother sit. From evening 6 o'clock till night 11 o'clock we were sitting there till we got a call कि accident हो गया था. It was hanging on a tree or something, एक hill पे. Everyone safe, पहुंच जाएंगे. You know? So, and imagine in today's generation, I mean today's world, this world,
If somebody doesn't reply to your one message, you're like angry. It's so, to me it sounds very frivolous, you know. तो I think, I'm sure, because आपका जो mind है वो 0 to 6 years of age में काफ़ी समझता है, which we may not be able to say, but your mind registers it all. Toughness. The toughness. So I think that period, and then of course later when we were in Firozpur, my dad, if you remember, post Kargil एक बार और Oprakram हुआ था, which was in 2001, I think. The forces were again sent to the border, that there could be a war again. At that time dad was commanding Bofors, and Bofors go on the front. So उस time फिर वो गए थे. So you know that tension at home in times like this was there. So I think that's what makes you tough, I guess. And I'm so grateful, Ranveer. I cannot be more grateful, because I used to always wonder, जब मैं छोटी थी, first standard के बाद से school से आके we used to have classes for multiple things, right? I've never had a time where I have watched TV or wasted time. We were not allowed TV for more than 30 minutes. That also after 4th standard. तब तक तो TV allowed नहीं था. Also there were no iPads and all, right? So you're always playing sports. And my parents put us in sports की जो मर्जी, मतलब बैडमिंटन खेलो, लॉन टेनिस खेलो, स्विमिंग करो, स्केटिंग करो, कराटे करो. मतलब मॉम जहाँ कुछ नहीं था वहाँ हारमोनियम के लिए भेज दिया, मतलब बिजी रहो, राइट. एंड आई टू वंडर कि यार मैं क्यों नहीं जैसे टाइम वेस्ट कर सकती, घर नहीं खेल सकती, मैं क्यों नहीं कर सकती. बट व्हेन आई ग्रू अप एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री, आई रिमेंबर आई टेलिंग माय मॉम अराउंड व्हेन आई वाज 21-22, थैंक गॉड आप लोगों ने मेरा एक ऐसा रूटीन बना के रखा था लाइफ में, दैट टुडे व्हेन आई हैव टू मल्टीटास्क और व्हेन आई हैव टू डू नाइट शूट्स एंड डे शूट्स एंड वर्क फॉर लॉन्गर, इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर मी. एक रूटीन की हैबिट है, यू नो. वो जो आप 30 मिनट्स के लिए टीवी देखते थे, आप क्या देखते थे? बताओ सच्ची, शक्तिमान. We used to watch शक्तिमान because I'll tell you, first to third के टाइम तो उधर हम आइजॉल में थे जहाँ पे केबल नहीं था, राइट. वहाँ पे दूरदर्शन आता था, सो उस पर सिर्फ शक्तिमान आता था. या फिर कोई फिल्म आती थी तो हमको सिर्फ संडे को शायद वो एक फिल्म देखनी अलाउड होती थी. या एक थिएटर होता था जो आर्मी का थिएटर था, जहाँ पे फिल्म्स 2 महीना लेट आती थी. तो जब भी रिलीज होती थी फिर हम लोग सारे यूनिट जाके वी यूज्ड टू वॉच द फिल्म इन दैट पीरियड. 5th 6th के बाद आई थिंक एक तो मैंडेटरी हो गया था बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट देखना, ये देखना ही है आपको, वो आता था एक बच्चों का. एंड देन ऑब्वियसली यू बिकम अ टीनेजर एंड देन यू वॉच अ लिटिल मोर देन 30 मिनट्स. जीके के लिए बॉर्नविटा क्विज. हाँ, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था बट दिखाया जाता था. अभी जीके के लिए क्या करते हो आप? अभी जीके के लिए यू हैव योर सोशल मीडिया व्हिच इज योर बिगेस्ट जीके, एंड ऑफ कोर्स यू फॉलो न्यूज़पेपर. क्या कभी कभी आपको बुरा लगता है कि हम खुल के हमारे ओपिनियंस नहीं दे सकते? या ना, बिकॉज नो मैटर व्हाट यू से, आप किसी भी डायरेक्शन में बात कर लो, कंट्रोवर्सी तो होगी. एंड जितना भी मैंने अब तक आपसे बात की, आई एम श्योर यू हैव वेरी स्ट्रांग ओपिनियंस. Yeah, but then I feel it's not my place only. You come to realize that I'm not activist. I'm an actor. And I should stick to my job of doing that. If I have solid opinions, I can say that in a room of people that I trust. We can have healthy discussions. I can have that with my family, with my friends. My opinion is not going to change anything. Yes, when it comes to environment, when it comes to wellness, when it comes to health, अगर मेरे पास कोई advice है देने के लिए या कुछ है share करने के लिए, I would love to share that. But I feel उसके beyond, I don't want to get engaged. Because I feel लोगों की tolerance बहुत कम हो गई है. Because अभी एक medium है ना जिसमें सबके पास एक opinion है, तो सब आपको कुछ भी बोल सकते हैं. And I don't want to get that toxicity. आपने खुद के करियर में गलतियाँ क्या करी हैं? अरे बहुत. जब वो पहली वाली फिल्म रिलीज हुई तब तक मेरी अटेंडेंस कम हो गई थी कॉलेज में. सो आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स एंड आई स्टार्टेड सेइंग नो. एंड मैं इतनी सिली थी, अगेन नाइव, स्टूपिड. आई यूज्ड टू गो एंड से आप मुझे 60 डेज का काम ऑफर करो. नो, इफ यू हैव समथिंग फॉर 6 days लेट मी नो. आई एम डूइंग मैथ्स ऑनर्स, मेरी अटेंडेंस कम हो जाएगी. एंड दैट्स लैक ऑफ अवेयरनेस, दैट्स लैक ऑफ नोइंग हाउ टू गो अबाउट इट, राइट. तो मैंने बोला कि नहीं, आप
60-70 डेज तो मैं कॉलेज में नहीं कर सकती, आपका कुछ 10 दिन का काम हो तो बताना. कौन अपने राइट माइंड में जाके बोलेगा कि मुझे छोटा काम दो, मुझे बड़ा काम मत दो. बट आई डिडंट नो एनी बेटर. सो दैट एंड देन मतलब फिर मॉडलिंग कर रही हूँ, फिल्म कर ली, फिर मिस इंडिया किया. वो मैंने सब उल्टा पुल्टा किया आगे पीछे. सो बाय द टाइम आई एक्चुअली अंडरस्टूड कि ओ राकुल यू हैव डन सब उल्टा पुल्टा, एंड आई हैड डन 2 फिल्म्स जिसमें स्पेशल अपीयरेंस टाइप मैंने कर ली थी. तो ऑब्वियसली नोबडी इज गोना गिव यू अ बिग लॉन्च, राइट? बिकॉज दैट बिग लॉन्च, तो आई वॉज रिप्लेस्ड. सो by the time I understood how the industry works, I was like, oh damn, now I need to work my way up, right? But luckily the universe made it happen and it happened. मिस इंडिया का कुछ रोल रहा करियर में? रहता है. Miss India was that where I first time stayed out of my house with 20 other girls who dressed like girls and I dressed like a tomboy. You know, and I was like, okay, yeah, you know, and everyone was so glam and I didn't have my own makeup. क्या मिस इंडिया के सारे गर्ल्स को एक्चुअली फिल्म वर्ल्ड एंटर करना है? ऐसा नहीं होता यार. There are a lot of Random. people who went back to their studies. There were a lot of people who were educated. You know, there was somebody who was a lawyer. There was someone who was already working. ऐसा नहीं होता है. But I feel film world is a world. आप अगर 9 out of 10 गर्ल्स से पूछोगे ना, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप करोगे, वो हाँ ही बोलेंगे. Forget girls. आप 9 out of 10 लोगों से पूछोगे, आपको हम फिल्म में लीड रोल दे रहे हैं, बड़ी फिल्म, करोगे? कौन मना करेगा? सो एस्पिरेशनल सबके लिए होता है. Whether people make it or whether they try to attempt or they take that journey up, that's a completely different story. My first film that people remember in Hindi properly, Yariyan of course was 2014, but then it's De De Pyar De in 2018. तो आपको कितना भी टाइम लग जा सकता है. ऑफ कोर्स देयर इज अ होल 25 फिल्म्स इन बिटवीन इन तेलुगु एंड तमिल, बट व्हाट आई एम कमिंग एट इज कि कोई भी एक फॉर्मूला नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का. यू हैव टू जस्ट बी एट इट एंड यू हैव टू फॉरगेट दैट यू नो पीपल शुड नो मी और हैव एनी स्ट्रेन ऑफ एटीट्यूड. फॉर एग्जाम्पल, जब मैं इधर दे दे प्यार दे कर रही थी, या व्हेन आई वाज मूविंग बैक फ्रॉम हैदराबाद टू बॉम्बे, तब ना मुझे बड़ी कन्फ्यूजन होती थी कि लोग मुझे जानते हैं या नहीं जानते. बिकॉज इन वन प्लेस यूर अ स्टार, राइट, जहाँ आप घर से बाहर नहीं निकल सकते. इन द अदर प्लेस आई एम लाइक ओके, इट वॉज अ हार्ड डिसीजन, आई एम मेकिंग दैट शिफ्ट. आई वॉन्ट टू ट्राई अ न्यू प्ले ग्राउंड. सो आई यूज्ड टू गो टू मीटिंग्स एंड बी लाइक, आई एम नॉट श्योर इफ यू नो मी. इट्स एग्जैक्टली व्हाट पीसी डिड व्हेन शी मूव्ड टू LA. Like she was like, I was prepared to audition. So you have to, at every point in life, be ready for घसोइंग, you know, starting from zero. Starting from zero. कि मुझे hard work करना पड़ेगा. You have never achieved anything. And I think be with that mindset. तेलुगु इंडस्ट्री में लोग ट्रांजिशन के बारे में सोचते हैं? मैंने भी नहीं सोचा था, and I don't think कोई एक्टिवली सोचता है. बट बिकॉज नाउ द इंडस्ट्रीज आर मर्जिंग, फिल्में एक ना सिंगुलर प्लेटफॉर्म हो गया, सब लोग सब फिल्में देखते हैं. सो वो ट्रांजिशन हो जाती है. मैंने भी नहीं सोचा था कि ओ आई वॉन्ट टू एक्टिवली कम बैक टू हिंदी और डू एनी थिंग हियर, बिकॉज कोइंसिडेंटली आई स्टार्टेड वर्किंग इन तेलुगु. एक्चुअली क्या हुआ कि सबसे पहली फिल्म थी मेरी यारियां, जो मैंने वो आराम नगर के ऑडिशंस के थ्रू क्रैक की थी, राइट. वो मैंने 2012 में साइन की थी आफ्टर मूविंग हियर इन 2011. एंड फिर वो 6 महीने की प्रेप हम लोगों की, एंड वी वर ऑल यंगस्टर्स एंड बड़ी प्रोडक्शन और बड़े गाने एंड ऑल ऑफ दैट. वो फिल्म 2014 में रिलीज़ हुई जनवरी. और वो जब मैंने यारियां की शूट ख़त्म की थी, उसके अगले दिन मेरी पहली तेलुगु फिल्म की शूट स्टार्ट हुई थी. एंड दिस वाज अ फिल्म विच इज़ अ स्मॉलर फिल्म, बिकॉज बाय नाउ आई टोल्ड यू आई न्यू दैट आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ गुड सब्जेक्ट. दैट रिलीज 3 months बिफोर यारियां रिलीज्ड, एंड दैट बिकेम अ बिग हिट. और जब वो हिट हुई, फिर 2-3 फिल्में मैंने साइन कर ली. सो अगेन आई वॉज सो नाइव दैट आई थॉट कि अच्छा, अगर मैं बॉम्बे में थी और इन लोगों ने मुझे बुलाया, तो अगर हिंदी को मेरी ज़रूरत है तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ, दे विल कॉल मी. बट ऐसा नहीं होता है. सो एवरीथिंग आई रियलाइज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स लेटर इन लाइफ, राइट, कि बॉम्बे इज़ अ वेरी डिफरेंट बीस्ट. क्यों? सी, बिकॉज there's a lot of PR, positioning, visibility, brands, all of that.
मुझे ये नहीं पता था प्रमोशंस के टाइम पे कि स्टाइलिस्ट लेना पड़ता है, right? So I learned that right before my promotions were starting, and I was like, my God, this is so expensive. I'm talking about 12 years back, 11 years back. So प्राइस बताइए स्टाइलिस्ट की. no, stylists are expensive. They can range from anywhere between 15-20K to a lakh for an event. For one outfit. For one outfit. एंड जब आप एक्चुअली स्टाइलिस्ट के साथ काम करने लगते हो देन यू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट इट प्लेस. Yeah. आई फील हमारी ट्रेनिंग गलतियों की वजह से होती है. हाँ, एंड गलतियों से ही आप ज़्यादा सीखते हो. अगर आपकी लाइफ में गलतियाँ नहीं होंगी ना, आई फील आप कभी मैच्योर नहीं होगे. बड़ा होना अलग बात होती है, मैच्योरिटी आना अलग बात होती है. यू डोंट बिकम वाइज अनलेस यू हैव हैड मिस्टेक्स एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. वाह, ऐसे लगता है कि मैं 40 साल की हो गई हूँ. हम स्टाइलिस्ट के अब बॉम्बे के बारे में कह रहे थे कि टीम होती है. हाँ, सो आई वाज सेइंग दैट वो एक वे ऑफ फंक्शनिंग बहुत डिफरेंट था. एंड तो मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था, मैंने कुछ सोचा ही नहीं था. लाइक आई टोल्ड यू, मैं ज़्यादा प्लान नहीं करती थी. काम आ रहा है, जहाँ से आ रहा है काम करो. सो आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, देन आई स्टार्टेड वर्किंग. फिर यहाँ पे एक फिल्म आई, मैंने उस टाइम पे एक फिल्म की थी शिमला मिर्ची, विच वॉज विद राजकुमार राव. बट वो फिल्म बहुत लेट रिलीज हुई. बट दिस वॉज आफ्टर क्वीन, मी आफ्टर यारिया, हिम आफ्टर क्वीन. रमेश सिप्पी सर डायरेक्टेड इट. तो मतलब मैं आते जाते गई, एंड देन बिफोर आई न्यू आई वाज डूइंग द बिगेस्ट फिल्म्स इन तेलुगु. सो देन आई शिफ्टेड देयर, आई स्टार्टेड वर्किंग देयर. देन आई गॉट अ कॉल फॉर धोनी. देन आई वाज सपोज्ड टू डू धोनी. देन आई signed it. Which दिशा पाटनी's role. Then I'd signed it, and costume reading वगैरह सब कुछ हो गई थी. And then I think their date shifted by a month, and I was at that point shooting with Ram Charan and NTR. और one of the films I think Bruce Lee was releasing कि आज हम 1 अक्टूबर में, 16 अक्टूबर को फिल्म का रिलीज है और 2 गाने बाकी हैं. तो मैं वो डेट्स चेंज कर ही नहीं पाई बिकॉज वी हैड टू शूट दीज सॉन्ग्स एंड आई क्राइड एंड आई वाज लाइक डैम, यू नो, आई मिस्ड आउट ऑन सच अ गुड फिल्म बिकॉज हम लोग डेट्स नहीं एडजस्ट कर पाए. सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन नीरज सर वाज मेकिंग अयारी, ही कॉल्ड मी लाइक, अभी डेट्स देगी? So I said, of course, आप अभी बताओ. So that's how, you know, so it was destiny that I had to sort of come. And then when I was shooting Ayari, I started shooting for De De Pyar De. And then De De Pyar De became a success and I started getting more work here. And I decided, chalo, theek hai, let's try this playground now. Because by then I'd worked with everyone there. And for me, the challenge was to do something new. Can we play one game related to everyone there? Oh. मैं लोगों का नाम लूँगा, आप उनकी 3 layers deep बेस्ट क्वालिटी बताइए. क्योंकि जब आप किसी के साथ एक्ट करते हो उनके कैरेक्टर के बारे में भी चीज़ें पता चलती हैं. राइट. ओके. जूनियर एनटीआर. DNA में इज अ टेरिफिक एक्टर. टेरिफिक एक्टर मतलब कि there are some people who are great actors and some people are born actors. I think he has that. He's a born star. Allu Arjun. Bunny is my most favorite person. You know, his quality is that he reads people very well. And he's extremely ambitious. So he's obviously a talented actor and all of that. Great dancer. अभी मैं किसी को ये categories में डालूंगी नहीं because they are all great dancers and all great actors, right? But Allu Arjun has this ability to read people's minds, to basically get the vibe really well. And he is a dreamer. He's very ambitious. And which is great. उनके साथ hang out करना कैसा रहता? He is hilarious. He is, I think, like I said, we keep joking on social media, my fave, both of us, because I'm very fond of him. Okay. He's the, you know, the way he's with his family, the way he's with Sneha, and just the person that he is. He's super funny. Ram Charan sir. Charan is, again, क्या ही बोलूँ, मतलब this DNA of each one of them is like rooted, like it's bubbling with talent. Great dancer, again, great dancer, great person. He's also very bratty with his friends in a good way, which is the energy that he is. Like, he's like real. Charan is a very real person. Like, you know, you can actually have fun conversations with him. He's naughty. He's, besides being the star that he is extremely talented. Dancer. What a dancer. Effortless.
I used to always have like, I would be scared to match steps with whether it was NTR or Charan or Allu Arjun because they're such good dancers. They don't need rehearsal. They just move like that, you know. Ravi Tejas. Oh wow, he's his comic timing. You've done a podcast with him, so you'll know he's very funny and he's एकदम दिलखुश. Direct again. Direct, full direct. Okay. अब Mahesh Babu. Very hardworking, I'd say. Very hardworking. Again, comes from a lineage of, you know, such great cinema. His father was a big star. Very hardworking, very family oriented. Yeah. I'm enjoying this podcast a lot. Oh wow. क्योंकि आपने लाइफ देखी हुई है and you still have a very positive outlook on life. Oh wow, So thank you. multiple reasons like military upbringing plus मैं इस इंडस्ट्री को जानता हूँ. आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट यू मस्ट हैव बिन थ्रू ऑन लाइक मल्टीपल लेवल्स. बहुत कम लोग आपके स्टेज पर पहुँचकर इतने खुश रहते हैं. सो लाइक दैट्स अ बिग पार्ट ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस एंड लाइक it's a big part of why I'm enjoying this conversation Oh also. wow, Yeah. thank you. It's a lot of fun. I'll just say that I'm grateful because of course सबके life में ऐसे moments आते हैं when you're completely disoriented. But my support system or my parents is extremely strong. सालों पहले मैंने आपको और जैकी भाई को सो हाउस में देखा था. सालों नहीं होगा, 3-4 साल पहले होगा. 3 साल पहले. Pre I think. I think COVID 2020 Yeah, maybe. because we started dating with a COVID love story. अच्छा. I saw you all at, I don't know, must Yeah, have so it been. must be 2020. जब सो हाउस रीओपन हुआ था. So house reopen हुआ था and I think I know the night that you're talking because the first time we went out in public. आप कोने में बैठे थे. Correct. मैं बालकनी में था. और 8th floor पे. हाँ. Now we're talking. See, now I can say anything. He's my husband, right? Now so I can say, yeah. It's one of the biggest search terms related to your name also. Yeah, I'm sure. डिटेल में बताइए कि डेटिंग स्टार्ट कैसे हुई, शादी कैसे हो गई. Oh God. Wow. So, I knew of him professionally, right? जैसे आपको मालूम होता है कि अच्छा ये है. So I had met him once pre-COVID for some film that they were doing as a meeting, and that's about it. And then में ऐसा हुआ था कि it was my brother's birthday and he was with me, he was stuck with me in Mumbai. So he wanted something like some particularly, and I called a friend and he connected me to Jackie. You know, why don't you ask Jackie? He stays close to your house. And I said, यार मैं कैसे पूछ सकती हूँ, मतलब I don't know him that well कि मैं उसको बोलूँ कि मुझे बर्थडे ये सेटअप करने में हेल्प कर. You know, अभी चीज़ें बंद है. आपके वो वाले फ्रेंड आपको सेटअप कर रहे थे क्या? नहीं. Okay. कोई सेटअप नहीं कर रहा था. He just said that, you know, घर बहुत पास है. Maybe he'll be able to help you. And he's in Bandra because that time you could not travel, you could not go. So I called him and that time we started chatting a little bit. But it was very like little. It wasn't too much. I always joke with him कि उस time पे he used to tell me I also want to learn meditation, I also want to do yoga. He's never done it after that. He did once maybe around that time while he was trying to patao, but never after that. And then 7-8 months, 9 months we very, you know, sparsely chatted, thoda. And then we reconnected around October 2020 when we again met for a meeting for work. And that lasted into like 2-3 hour conversation because we went into health. And I was like, अरे वाह, मुझे तो लगता था एक साइको है तो एक और साइको है. You know, and that's how we connected and we started having longer conversations and then we started dating. Yeah. कब पता चला कि शादी करनी है? Actually उसको पता चला था मुझसे पहले. It was my mom's birthday और हम लोग गए थे दिल्ली to, like, I was going and he said, I think it was just 4-5 months into us dating. So
he said, I'll also come. I said, great, come. And I told my dad, ऐसे कोई odd question मत पूछना. First time a guy is coming to your house, don't ask him strict questions. And I told my mom, please tell Papa, just treat him like a normal boy, like how my brother gets his girlfriends. Just treat him like, a normal guy who's coming home for lunch. Dad being dad, while we were having lunch, he said ki, what's your plan with my daughter? Wow. नहीं, what's your plan, beta? So he said, अभी हम ये फिल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. नहीं, work and all is okay. What's your plan with my daughter? मैं चौक हो गई थी वहाँ पे. मतलब I was like, I told you not to ask this question. And Jackie's answer was, I'm so ready. She's not ready. I can marry her tomorrow. But she needs time. So whenever she's ready. So the boy won brownie points there. So पहले तो ये डैड का शॉक था और फिर I was like, oh, you are also giving me a shock. And I had to process two things. But yeah. And you all were dating for 5 months. During that, yeah. हाँ. तो कैसा लगा सुन के कि a guy you're dating is sure about marrying you? क्योंकि ये आजकल होता नहीं. Correct. I think I'll tell you what happens is कि जब आप 20-21 साल के होते हो ना या आप younger होते हो तो you sort of grow together. राइट इन अ मैरिज, या आपको एक साइकोलॉजिकली एक सिस्टम में डाला होता है कि 22-23-24 पे शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा. जब आप 30 के हो जाते हो ना, आप बहुत सारी लाइफ अकेले जी चुके होते हो और आपका एक वे ऑफ बीइंग हो जाता है. यू डोंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट देन टू डिस्टर्ब दैट, राइट, बिकॉज योर ओन पर्सन. सो फॉर मी आई वॉज ऑलवेज लाइक, ओके, I am this person who loves my work. I am this person who, I have an OCD of time. Yes, I am like a timetable. I like certain things to be done a certain way. तो ऐसा कोई नहीं आना चाहिए कि, एंड ड्रामा नहीं है लाइफ में. वो अकेले हो तो ड्रामा नहीं है, और ड्रामा चाहिए नहीं मुझे. तो आई रिमेंबर हमारी जो फर्स्ट डेट थी ना, उस पर लिटरली हमने ये कॉन्वर्सेशन करी थी कि आई टोल्ड हिम, आई से देख, इफ़ यू आर नॉट इन योर लाइफ इन अ सीरियस स्पेस, लेट्स नॉट इवन डू दिस. Because I'm not at an age or like mind space in my head where I want to waste your time or my time. I'm not saying ki shadi hoegi, but I'm saying, are we two people who believe in the idea of marriage? And if we are, then let's explore. But if you're just looking at having fun, then I'm the wrong person, then let me be your bro. We had this conversation in the first date, and he said a very beautiful thing, which was also my belief. He said ki, I can never make you happy, you can never make me happy. We are happy in ourselves and together we are happier. And I think both of us follow that funda कि मतलब आज मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि तुमने ये नहीं किया, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है. हम दोनों एक दूसरे के अंदर कोई void fill नहीं कर रहे हैं. We are happy as individuals and together we're just happier. And I think to me and to him, our just way of living, our way of understanding life sort of struck. And पहले मेरा एक बहुत ही अलग सा ओपिनियन था जैकी के बारे में. I was like, oh wow, this guy is sensible like that, like mature like that. And then we just started chilling, and then his friends and my friends, and we were more in like that episode of Friends. ऐसे we were chilling for 3-4 months before we started dating. Like now, by then our friends were like, यार तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो एक दूसरे को. So that's how it happened. Hack to be noted, boys and girls. Just be real, yeah. I think what people lack today is so much show off and so much like pretense and मतलब क्यों? ये इसके बारे में पूछना चाहूँगा, okay? And I'm trying to ask you this question in a very polite way. So if it doesn't end up polite, I'm sorry. Okay. Controversial नहीं है, no. Okay. आपने कहा कि जैकी से मिलने से पहले 5 सालों के लिए आप सिंगल थे. बट बहुतों ने आपको आस्क आउट किया होगा, तो आपने उन्हें रिजेक्ट क्यों किया था? या मैं माइंड स्पेस में ही नहीं थी. Okay. मुझे फॉर मी माई वर्क वॉज अ प्रायोरिटी, और मुझे लगता था कि यार मुझे ना अभी और कुछ सोचना नहीं है, मुझे अपने ब्लाइंडर्स डाल के मुझे काम करना है. वर्क जोन में था? मैं वर्क जोन में थी. बिकॉज फॉर मी इट वॉज लाइक आई वॉन्ट टू बी हियर एंड आई डोंट वॉन्ट एनीवन स्टॉपिंग मी टू बी हियर. And I was not that girl who thought from, oh, this guy is so hot. Oh my, my DNA has never been that. In the first few years while I was in Telugu, I was almost doing 5-6 films a year. तो time ही नहीं था. Personal life के लिए time मिलता था at all? Yeah.
मिलता था बिकॉज वहाँ पे ना पैकअप 6 बजे हो जाता है. वहाँ पे द बेस्ट थिंग इज यू स्टार्ट अर्ली, लेकिन 6 बजे कॉल शीट खत्म हो जाती है. तो यू आर होम बाय 7, स्टार्ट बाय 6 AM, 7 AM. So you're home by 7 and you get that 2 hours to sort of unwind, meet your friends if you want to, be with your family, and then again wake up at 5 AM, work out, go to shoot. You know. But उस phase में you weren't seeking love at all? I was only seeking work. I was so bhukka for work. I was just like work. Yeah. Good decision. Very good decision. Yeah, I think you know, such a good decision that by the time I was seeking love, I knew what I wanted, and it's not like, and it's the universe that made it happen. What did you not want? Frivolousness, show off. I did not want. So basic. ये तो चलो बड़ी बातें हो गई. So basic. I didn't want someone who would order fried food. I have rejected a person. Damn, I'm saying this on podcast. But my friends were trying to like make me meet this one person, and we all go out. I was like, yaar, chalo theek hai, tum log bhi sab saath mein chalo. So we've all gone for dinner, and this person ordered fried gyozas. Now, sorry, people, have nothing against, but it's not my taste. And it's okay, you can order whatever you want. But then I ordered the food that I ordered, and he looked down upon it. Ki, तुम लोग कैसा खाना खा रहे हो? ये क्या है? What is healthy? And that's where I was like, you're out. You know, it can never happen. What if we can't share a meal, if we can't have the same lifestyle? Like for me, it was always coming from it was never impulse. Mm-hmm. It was coming from a very possibly a mature thought of what is long lasting. Right? I mean, because I've seen around in my friends, there would be fights on इसको चाइनीज खाना है, मुझे इंडियन खाना है. ये बहुत ज़्यादा underrated compatibility trait होती है. बहुत ज़्यादा. मतलब for us, I'm not kidding. There is this one particular protein bar that me and Jackie love. For us, sharing that protein bar every day, मतलब हमको उसमें मजा आता है. Like anybody who's listening, they'll be like, protein bar? But it's like a dessert. I'm telling you. I'll tell you off the camera what brand that is. But it's our joy. I'll come back from shoot, he'll come back from office, say, आधा protein bar खाएं क्या? चलो ठीक है, आधा. मतलब that's our joy. You know, and these are small joys in life that money can't buy, that fame can't buy, that success can't buy. This is just companionship. And I think what I was seeking was companionship, that best friend. मैं divorce से बहुत डरता हूँ. As is the case with everyone our age, I feel. Especially pre-शादी or on the day of शादी. क्योंकि इतने सारे divorces हो रहे हैं. Do you see that around you? कि friends getting? Yeah. I see too many around me. Yeah. I don't know. इस divorce शायद हो सकता है pressure के साथ आप कैसे deal करते थे pre-marriage? मैं ये फिल्म क्यों करूँ, शायद ये कल फ्लॉप हो सकती है. If you live in the negative or in the fear of the worst, you're never going to enjoy the present. None of us know the future. Is there an intention to keep it right? Yes. And I think that's what you need to believe in. We believe that at least mentally we are both people who want and understand that a relationship requires understanding. It requires compatibility. It requires respecting one another's space. You know, we are not those irritating boyfriend girlfriend bolne wali thi, husband wife who will call each other 10 times, and you give that space. We're not insecure. I think the moment there's insecurity in any relationship, that's what leads to drama and hence divorce. And it'll always stem from insecurity. If देखो लड़ाइयाँ किस बात पे होती हैं? लड़ाई होंगी तुमने ये किया, या तो ईगो होगी या इनसिक्योरिटी होगी. And it's always self-work that's not done. Because only when you're not complete in yourself, this is my thesis, कि अगर आपके अंदर का कोई एक क्या बोलते हैं चक्रा हिला हुआ है, तो आपको लगेगा कि शायद वो भी ऐसा ही कर रही है, या शायद इनसिक्योरिटी कहाँ से आती है? आई एम नॉट गुड इनफ सो दैट पर्सन इज पॉसिबली डूइंग दैट. बट इट्स समथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ. Because that can happen with friends, that can happen in relationships, that can happen in any relationship of your life. So I feel, yeah, I mean, live in the present. डर के क्यों जीना है? मेरी एक
relationships की theory है which I am like deeply convinced about क्योंकि मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में. I'd love to know. And it always like ends up correct on people that have applied it to. तो I strongly feel कि हर relationship में ना पहले at some point physical intimacy थोड़ी fade away होने लगती है. It's just how human bodies and minds are built. Yeah. फिर रोल होता है intellectual intimacy का, यानी कि Yeah. conversations. Absolutely. But at some point वो भी थोड़ा fade away होने लगता है. Right. And finally you're only left with spiritual intimacy. Yeah. स्पिरिचुअल इंटिमेसी को अगर ब्रेक डाउन करे, आई फील कि हर इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी में 3 फैक्टर्स होते हैं. पहला फैक्टर नॉलेज, लाइक गेनिंग नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सोल. दूसरा फैक्टर प्रैक्टिस इफ पॉसिबल, मेडिटेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड थर्ड फैक्टर इज लाइक सोशल वर्क, गिविंग बैक टू सोसाइटी. एंड आई फील कि इनमें से या तो एक या तो सारे के सारे आपको पकड़ने चाहिए एज अ कपल, because that's where you actually will end up growing up. Absolutely. Spiritual intimacy कभी fade नहीं होगी, but physical और intellectual intimacy definitely fade होंगे. I'm saying this on a podcast that I've never thought that physical intimacy is the first and foremost thing to have a relationship. Even when I didn't know anything, I can only speak for myself, I used to feel that I need to be intellectually stimulated. I need to be able to have conversations. अभी कुछ देर पहले जैसे मैंने आपको बोला कि I was never the kind of person who would say, oh, that person's so hot. Because that's not what's going to be attractive for me. Can I hold a 1-hour conversation with you? Is it exciting enough? Do I see a mind there somewhere, right? That's exciting. And then, of course, why I was talking about lifestyle, that is a part of spiritual self-respect. No, that's a part of your spiritual journey, because when I say lifestyle, right, and the kind of lifestyle that I was talking about, that, okay, you meditate, you're into wellness, you, like for us, our trips are adventure-driven trips. We want to, you cannot put us on a trip ki, जाओ पेरिस जाओ शॉपिंग करके आओ, मैं ही पक जाऊंगी. I want to go diving, I want to go like scuba, I want to do this, that, like I want adventure and activity and trekking and hike. Matlab, the first time Jackie went with me, he did everything, and on the last day he said, this is the time I will say enough for today. Because we had already done 3 activities. क्या activities थे? So we had gone deviating a little from all the thing. We had gone to Maldives, and हम लोगों ने स्कूबा वूबा किया. सेकेंड डे स्कूबा ट्रेनिंग की, तो 3 दिन तो हम पानी में ही थे. So that 4th day we had gone for dolphin safari. Basically you take your own jet skis, and we drove almost 30-40 kilometers into mid-sea on our own individual jet skis, with of course a guy in front, because नहीं तो आप गुम जाओगे. And you go into the middle of nothingness, and आपके जेट स्की के आसपास डॉल्फिन्स आ जाते हैं. तो they're just there, right? You're just playing with them, and there's not a soul around. And then you can snorkel with the dolphins. Yeah, you can just jump off and you snorkel with the dolphins. But wild dolphins dangerous नहीं? नहीं. Okay. Then that guy is there, and they know the areas where they're friendly, and you know. So you snorkel with them, and then again you go and find these uninhabited islands. Wow. And then you snorkel around. और फिर जब आप पूरे गीले हो, then you drive back, right? वो ठंडी जो हवा. So it was a 4.5-hour excursion, 4.5-hour excursion. And on my Apple Watch, which I'm extremely addicted to, I was like, burning calories, yeah, amazing. We can have that extra dessert. तो वापस आए हम, फिर हमने खाना खाया, dessert खाया, and I told him, let's walk back to the room. He's like, this is the time that I would... No, sorry, I forgot. We came back. Then we worked out and we went for this dolphin safari. Then we came back at 1. We had lunch. We did Pilates. Something was happening in the resort. So मैंने कहा class है, चलो करते हैं. Then we did a massage. Then we again went and played some volleyball on the beach. And then I said, let's walk back. And it was a 10-15 minute walk. It was our first holiday. He said, this is the time I will tell you. I'm taking a buggy, you can walk and come. I said, okay, cool. Literally the joke with all our friends is we went for our honeymoon and we lost a kg and came, because we were only trekking and jumping into like real waterfall, like nature waterfall, ice cold. Like we were swimming in that. Fiji. Dolphins की vibe क्या होती है? They're so playful. They are so...
I'm a water baby. You can just leave me in the ocean or around, and my every holiday can be in an island, and I can just be, you know. And I think पिछले जन्म में ज़रूर कोई dolphin या कोई मछली होंगी that I just love being in water. And dolphins are very playful. Yeah. स्कूबा के लिए जाते हो रेगुलरली? मतलब whenever I can go, yeah. कोई डेंजरस एक्सपीरियंस है? डेंजरस नहीं है, बट आई जस्ट टेल यू अभी फिजी में क्या हुआ. सो देयर वाज दिस बायोडाइवर्सिटी मांटा स्पॉट, राइट, वेयर यू कैन सॉर्ट ऑफ स्नॉकल विद द मांटास और स्कूबा विद द मांटास. एंड देन देयर इज ऑब्वियसली कैमरा एंड यू नो यू टेक योर गोप्रो एंड गो देयर. तो क्या हुआ कि मुझे ना बहुत अच्छी वाली वीडियो चाहिए थी मांटास के साथ, तो मैं थोड़ा पास जाने लग गई. सो से दैट्स द वॉल, and उधर इतने दूर पे मांटा थी, and the guy with us, the diver with us, he had a GoPro, and suddenly I saw, and mantas are huge. वो मांटा ऐसे U-turn लेके मेरे तरफ आने लगी. I got so scared. I swam in the maximum speed that I could, and I just hid behind the diver because I was so scared suddenly, because पहले तो मैं स्टार बन रही थी कि ये मेरी अच्छी वाली वीडियो लो and all that I was doing, and then the moment that manta took a U-turn, I have just come like on darpok behind the diver. So right now in Fiji they have this spot where you can go shark feeding. You can dive and feed the shark, not in a cage. You can just go, and there are other obviously professional divers around. जो तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने वैसे साइन अप कर लिया था. एंड जाके वाज लाइक ये नहीं, मैं बोट पे रहूँगा, तुम जाओगी. इतना पागलपन भी नहीं है कि मैं शार्क के साथ ऊपर से देख लो शार्क्स. So I was like we should, but then we didn't, because sharks are a little, it can be scary. You've seen so many videos, वो थोड़ा scary हो सकता है. And also ऊपर से ठीक है, अभी आप नीचे हो, suddenly you know आपका ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ हो जाए, you can't come up. So then that I didn't do, but we did shark feeding from the boat. Where then there were like 15-20 sharks, and then you feed them, and then there was this point जहाँ 10 minute फिर आगे जाके उन्होंने बोला ना, here you can dive or here you can snorkel. So you were like, okay, there was just sharks right there. And you have just got us 5 minutes away. But we did. You did? Yeah, we did. दिखे sharks? नहीं. Okay. दिखे के बस. They said they don't come this side, so they know the water currents, right? तो वो बोलते हैं कि नहीं, इस तरफ नहीं आते. And in Fiji there is a belief where they say कि अगर shark आपको काटती है ना, you deserve to be bit. They treat them like demigods. So they feel that अगर आपने कुछ गलत कर्म किया है तभी आपको वो काटेगी, नहीं तो शार्क काट नहीं सकती. ये उनका मानना है. To which Jackie was like, okay, I'm still not jumping. But I just feel in general जब आप dive करते, have you dived? Yeah. एक बार लाइफ में मैंने स्कूबा डाइविंग करी है. I'm not certified, but वो 2 घंटे की ट्रेनिंग आपको देके. Right. जो उस पहली ट्रेनिंग. हाँ, उस पहली डाइव में मुझे व्हेल दिखी थी. Wild. I have not seen a whale yet. Wow, where was this? Seychelles. Oh, wow. तो जब आप पहली बार व्हेल देखते हो लाइफ में, it's as big as a house. मतलब आप सोचो आपके पूरे घर की साइज की व्हेल होती है, तो you feel very humble. Yeah. And plus I saw it doing something very weird, like ऐसे जा रही थी, straight जा रही थी, and then suddenly जैसे वो fighter jets होते हैं ना, and they fall like that. Oh wow. वो and it faded away into blue. तो I was like, whoa. मैं किसी को बता भी नहीं सकता कि ये कितना cool लग रहा है. No, but the first time I did scuba, I remember why I love doing it so much is that when you're underwater and you see all this life, right, sea life, तो आपको लगता है कि आप कितने negligible हो on the face of this planet. कौन हो आप? क्या हो? There's so much life which is covered in 70% is water, and there's so much life under it that we don't even know about. हम लोग ऐसे खुश होते रहते हैं, हमने पता नहीं क्या उखाड़ लिया. So I feel like that feeling of being grounded is just amazing. To me, that is so calming. It's so meditative. Like underwater is just meditative. कभी डर लगा है अंडरवाटर? बिल्कुल नहीं. पहली बार जब मैंने डाइव किया था, डर नहीं, बट क्या हुआ था, बिकॉज आई हैव साइनस, सो दैट एयर प्रेशर, ट्रेनिंग में तो आप शैलो ही जाते हो, सो आई डिडंट नो कि वो कैसा रिएक्ट करेगा. बट आई थिंक यू ओनली गो अबाउट 9 meters फर्स्ट टाइम.
तो जैसे ही हम 4-5 मीटर नीचे गए एंड आई डाइव्ड विद माई डैड, तो डैड और मैं एक स्कूबा इंस्ट्रक्टर के साथ थे, तो मेरे को 4-5 मीटर बाद ना सडन ऐसे फ्लैप हुआ, सो आई थॉट ओ डैम आई कांट ब्रीथ, सो आई वेंट अप एंड देन आई वाज लाइक आई कुडंट ब्रीथ एंड देन ऑफ कोर्स माय डैड सेड इट्स ओके, काम डाउन, वील गो अगेन. देन वी वेंट अगेन एंड देन वी वर फाइन. और क्या एडवेंचरस चीजें करी आपने? एडवेंचर में और क्या आता है? ट्रैकिंग. कहाँ गए हो? क्रेजीएस्ट ट्रैक? लद्दाख. इंटीरियर्स की रास्ता भूल गए थे, गुम गए थे. फिर again Jackie was with me on this trek. It was his first trek and I've trekked before this also. तो हम लोग लद्दाख में एक 4 घंटे की ट्रैक थी. आई थिंक दे सेड कि 3 घंटा ऊपर जाना है, 1 घंटा नीचे आना है, राइट? तो हम ना बिकॉज वी आर फास्ट वॉकर्स, तो हम 1.5 घंटे में ऊपर पहुंच गए. सो देन द पर्सन हु वाज विद अस ही सेड कि अब तो मतलब 1 घंटे में ज़्यादा मैक्सिमम नीचे उतर जाओगे. 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए. देयर इज नो नेटवर्क ऑन आवर फोन एंड वी कुडंट कॉन्टैक्ट एनीवन एंड वी कांट फाइंड द रोड. एंड द गाय सेज सड़क तो यही थी, शायद बिकॉज ऑफ द रेन्स द पाथ्स हैव चेंज्ड. एंड आई हैव जस्ट लुक्ड एट हिम, आई सेज द फर्स्ट ट्रैक आई हैव गॉट हिम टू एंड दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, यू बेटर फाइंड द रोड. बिकॉज अभी 2.5 घंटे हो गए थे हमको रोड ढूंढते हुए. आवर फीट वर हर्टिंग. And after and then hello that was happening because there was no network, the walkie wasn't working. Finally after 3 hours we spotted the road, there was network and we found and I remember that jab wo 2-2.5 घंटे का period हो गया था, I remember telling Jackie, I said see, we have water, we have nuts, we have dates, we'll survive. And he just looked at me and he said, tell that to our parents. I said, okay, find the road. Because I was the one who planned the trek, you know. But we found the road, thankfully. And and it was daytime, so we were good. That's okay. एक मेरे दोस्त है ऋषि, उनका एक यूट्यूब चैनल है बिग हिंट. वो आई थिंक लद्दाख में ही गुम गए थे एक पहाड़ पर एंड दे हैड टू सर्वाइव ओवरनाइट. Oh, wow. And he has a story. They had got lost on some top of some mountain and they had to survive inside a makeshift cave of some kind. And they saw a snow leopard at night and all that. Oh my God. So he said that the only way he thinks he survived is because of human will. He's like, उस टाइप की ठंड मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में. एंड अगले दिन जब वो नीचे आए, so someone told them कि आप लोग जहाँ गए थे, that's supposed to be some तीर्थ स्थान mountain and you guys took alcohol and went up there. Oh my God. So like I don't know, but but there is this whole freaky, there's certain things are very freaky about our existence, I feel. मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ freaky नहीं हुआ है, thankfully, touch wood, and not that I'm calling for it. but मैंने कहानियाँ सुनी है and I feel that there is a reality beyond what we know and I believe in that. I feel कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का एक रीज़न हो और एक आंसर हो हम लोगों के पास, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल बींग्स बिफोर वी आर फिजिकल बींग्स. देर इज़ समथिंग नोन एज एनर्जी, देर इज़ समथिंग नोन एज वाइब, देर इज़ डेफिनेटली अ वे दैट दिस सिस्टम ऑपरेट्स दैट वी डोंट इवन नो, राइट? लाइफ, डेथ, एग्जिस्टेंस. बैड वाइब की पहचान क्या होती है? पहचान पता नहीं, बस लाइक आई फील लाइक यू जस्ट नो इट. इफ यू आर समवन हु इज़ कॉन्शियस ऑफ वाइब्स, you just know it. And for me na aisa hai ki if I don't like a vibe, then I don't like, then you could be anybody. I cannot be a people pleaser. ये करियर स्किल सेट होता है हमारी इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादा, क्योंकि ये पीपल ड्रिवन इंडस्ट्री है. पीपल ड्रिवन इंडस्ट्री है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ऐसा नहीं है बिकॉज यू आर अ पीपल प्लीजर, पीपल आर गोना कीप गिविंग यू वर्क. अल्टीमेटली इट्स ऑल्सो द वर्क दैट हैज़ टू connect with the audiences, because I feel audiences are the biggest reviewers. If they like you, then they can make you a star. And there's so many examples where if the audiences outrightly reject, then no matter who you are, it doesn't work. गुरुद्वारा जाते हो? जाती हूँ. क्या मांगते हो आप ऊपर वाले से? मैं ना स्पेसिफिकली कभी कुछ नहीं मांग सकती, बिकॉज मुझे लगता है कि आपको बस ये बोलना, मतलब that's my way of praying. Of course, be grateful. And then just say, just show me the right path and make whatever happen for me what's best for me.
बिकॉज टुडे आई मे से कि यार मुझे ये फिल्म करनी है, फॉर एग्जाम्पल भगवान मुझे ये फिल्म दे दो, कल को वो फिल्म पिट जाए, मैं क्यों मांगू? आई शुड जस्ट से जस्ट शो मी द राइट पाथ एंड मेक व्हाटएवर इज बेस्ट फॉर मी हैपन फॉर मी. जब गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हो फील क्या होता है? यार मैं नहीं पढ़ती हूँ, बट आई टेल यू गुरु ग्रंथ साहिब और सिखिज्म इज अ स्पिरिचुअल रिलीजन. सिखिज्म स्टार्ट्स विद द फर्स्ट word which is एक ओंकार जो जपजी साहब का है, which means God is one, एक ओंकार, right? And I feel all the teachings of Sikhism is that कि भगवान एक है, materialistic नहीं, everyone's together. मतलब कबीर के दोहा भी हैं गुरु ग्रंथ साहिब में. So it's a very inclusive religion. It's more a spiritual religion than anything else if people understand. And then there are warriors in their head. So I think सरदार हो या सरदारनी हो, अंदर से तो वो warriors ही होते हैं. काट डालेंगे, तोड़ डालेंगे. पंजाबी रेडार भी होता है. पंजाबी रेडार होता है, हाँ. You can catch someone तो बोलते हैं ना सरदारनी. हमने दोनों YouTube चैनल्स पर एक सीरीज स्टार्ट की है रिलेटेड टू वुमेन्स हेल्थ. ओके. एंड आई फील कि आप जैसे लोगों को वुमेन्स हेल्थ के बारे में ज़्यादा बातें करनी चाहिए. आई नो यू स्पीक अ लॉट अबाउट इट, बट स्पेशली टू द पॉडकास्टिंग ऑडियंस, क्योंकि आई जेन्युइनली फील कि भारत में एक वुमेन्स हेल्थ वेव अभी स्टार्ट हुआ है, थैंकफुली. हम एक क्विक फायर वुमेन्स हेल्थ ओरिएंटेड राउंड करेंगे. चलो. बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. टॉपिक दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट. ओके. फिटनेस से रिलेटेड 4 सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स क्या होंगे आपके? कि फिटनेस एक फैड नहीं है, लाइफस्टाइल है, राइट? यू हैव टू गिव इट एज मच इम्पोर्टेंस दैट यू गिव टू, अरे यार वीकेंड पे तो ड्रिंक करना है, मतलब इट्स अ गिवन ना, लोग सोचते हैं. सो फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल. फिटनेस इज नॉट जस्ट वर्किंग आउट, इट्स ऑल्सो it's everything in alignment, right? Physical, mental, spiritual well-being. It's everything, all your chakras align. Then you are what you eat. I truly believe you are what you eat. So you cannot, you know, if you think कि यार ठीक है मैं 1 घंटा जिम कर लूँगी but उसके बाद मैं छोले भटूरे या ये या वो खाओ. I mean everything in moderation is great, but if that is what you're consuming 90% of the time, you're inviting disease into your body, you know. And I feel the biggest tip I would give is that if anything you are suffering with now, don't depend on medicines as the first route. That is what I feel like. Shortcut na mat karo. Try to understand your body. That's when it's truly fit. So the human body is so amazing that it's capable of self-healing in a lot of cases. And I feel that attempt, like in this modern age, we want to just pop antibiotics left, right, center. We should try and avoid and let the body do its due course. Okay. आप vegan हो? नहीं, मैं 1 साल के लिए vegan थी. There was a point where I was trying to heal something of my own. My blood work was a little ऊपर नीचे and I had gone vegan to do self-healing, and I was doing spiritual effect of food and talking to my food before I was eating and meditating, and I healed it in 6 months. Then I went back to being non-vegetarian. Okay. मेरी सोल वेजिटेरियन है, लेकिन मुझे प्रोटीन पूरी करने के लिए नॉन-वेज खाना पड़ता है. Not that I'm a fan. No judgments from me. You're a vegan ना? I am veg. मैंने भी vegan ट्राई किया था, मुश्किल था मेरे लिए. Vegan बहुत मुश्किल हो जाता है. मैं 1 साल vegan रही proper. But then when you are shooting, when you're in interiors, you get nothing. At least grilled chicken तो मिल जाता है. 7 favorite veg sources of protein, क्योंकि भारत mostly veg है. You know, there are so many vegetables जो high in protein होती हैं जिनका हमको नहीं पता है. Edamame, right? Methi has about 4 grams of protein and 100 grams of methi. Then asparagus, broccoli. So ये तो हो गई सब्जियाँ. Then of course your quinoa is high in protein. And then of course I see if it suits your gut, because it's very person specific, right? अगर आपकी gut healthy है, then protein shakes are really helpful. But then what is the make of your protein shake? Because there are also lots of shakes which are not good quality. So try to go in for like a grass fed or an organic form or a vegan protein shake. One more source of vegetarian protein would be tempeh. Okay.
एंड आप रेगुलरली खाते हो टाइम पे? आई ईट टाइम Okay. पे। आप मॉर्निंग टू नाइट रफली अपने डाइट की आउटलाइन दे सकते हो? एंड हर इंसान की Absolutely. बॉडी अलग होती है, बट ये फिल्म स्टार डाइट, फिल्म स्टार डाइट, पहली चीज तो वर्ड डाइट इज नॉट नाइस। हाँ, आई हेट, मतलब डाइट को लोगों ने इतना खराब, ओ यू आर नॉट डाइट, एंड मुझे इतनी नफरत होती है ना जब लोग ऐसा बोलते हैं। डाइट इज नथिंग बट द फूड दैट यू ईट, राइट? सो मेरा दिन शुरू होता है विद हॉट वाटर, and then I have some sort of a cinnamon water or haldi water or something, and then I have like 5 soaked almonds and 1 soaked walnut, and I have my ghee coffee. So it depends, if I'm doing cardio intensive workout तो मैं nuts नहीं खाऊंगी, because then I'll do like an empty stomach sort of a workout. If I'm doing heavy strength where I know I sort of need to start my metabolism, then I'll have those nuts and then have my ghee coffee and workout. डिपेंडिंग ऑन व्हेन आई फिनिश माई वर्कआउट, या तो फिर मेरा स्मूदी होता है, प्रोटीन स्मूदी, या फिर आई डू अ हैवी ब्रेकफास्ट, अगेन डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रेनिंग, विच वुड बी एग्स विद पोहा और विद स्प्राउट्स का चीला, दैट इज़ माई करंट फेवरेट, क्योंकि उसमें कार्ब्स कम हो जाती है, प्रोटीन बढ़ जाती है, सो आई रियली लाइक इट, विद सम अंडा भुर्जी. लंच जनरली वुड बी either राइस और जवार रोटी with sabzi and some form of protein, which is your either fish or chicken, if I'm not vegetarian that day. Then around my snack, again it changes from day to day, but largely around my snack 4:35 I like to either have like a protein chia pudding if I've not had my protein shake in the morning, and I don't do 2 shakes. तो अगर वो खा लिया है, then I will have some fruit and yogurt separately, never mix them and have them, digestive issues, or some peanut butter toast if I'm still on a shoot and I need that carb in the evening, or some nuts, and then dinner I finish early. I try to finish my dinner by 7, and that's largely again some form of carb, but lesser carb than afternoon, and protein and sabzi. पानी कितना पीते हो दिन में? 3 से 4 लीटर. 1.5 लीटर तो मेरा वर्कआउट में ख़त्म हो जाता है. सो व्हाट आई डू इज़ आई ऐड पिंक सॉल्ट एंड लेमन. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग BCA, और आई हैव नथिंग अगेंस्ट, आई ऑल्सो टेक सर्टन डेज जब मुझे लगता है कि मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, बट लार्जली मैं एक नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट टाइप बना लेती हूँ विद हिमालयन सॉल्ट, पिंक सॉल्ट एंड नींबू, एंड आई हैव दैट ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग. 4 ट्रूथ्स अबाउट एक्सरसाइज जो आपको इतने सालों की एक्सरसाइज के बाद पता चले. Lot of exercise can never outdo a bad diet. First and foremost, लोगों को लगता है ना कल निकाल देना, ऐसा नहीं होता है कल निकाल देना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. Second, exercise is only 10 to 20% of how you look. 80% is food. 80% is your lifestyle, not just food. It's food, sleep, thoughts, stress, cortisol, all of that. Third, women should work out, but women should also be very careful of cycle syncing. This conversation has begun now, and I'm so grateful. Like, I feel nice when people are aware about it, because a woman cannot train the same way on every day of the month, because we are not we are infradian beings. We have a different hormonal level every day, right? And you have 4 phases in a month, so you have to be aware of what phase you're in. और अगर आप अपने period से हफ्ता 10 दिन पहले हो, then do not become like a athletic workout person, then be easy. And again, body to body it's different, huh? For me, like, it's different, for another person it might be different. So be in sync with your hormones, because that's what's causing so much PCOS and endometriosis and so many things. एक और एक्सरसाइज से रिलेटेड. एक्सरसाइज से रिलेटेड strength training is very 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 important. Women feel that strength training करने से उनकी muscles बन जाएंगी. ऐसा नहीं हो सकता, because we do not have so much testosterone in our body, and we need lean muscle. You know, as you age, your muscle mass is reducing every year, like post 35-40, and you need to keep that for like healthy bones, healthy structure, healthy posture. So please strength train. I feel nothing beats strength. 3 truths about periods and fitness. Don't overload on your workouts in the last week of, like, a week before your period,
and on the first 2 days because your body is already stressed. एंड अगर मैं साइंटिफिकली बोलने लग जाऊँ तो आपका प्रोजेस्ट्रॉन ऑलरेडी ऊपर होता है जो कॉर्टिसोल को ऊपर लेके जाता है. Damn, Rocco. So आ जाएगा वहाँ पे डॉक्टर नहीं बोलना चाहिए मुझे ये डॉक्टर्स, बट लाइक यू नो बिकॉज आई हैव हील्ड माई सेल्फ, I know that, so you should not overtrain in that time. Also there is, you said 3 na, don't do ab workouts on the first 2-3 days of your period. Do not. Again, with certain cases when people have painful periods, then you stop 2 days before. It could be a case of, you know, a specific case. And third, you need a little more food. So it's not that as women we can never restrict ourselves with a specific कि मैं 1200 calorie diet पे हूँ या मैं 1500 calorie diet पे हूँ. Your hormones require more food, and when you're in your luteal phase, which is the 15 days before your period, your body naturally is burning more, you're warmer, your metabolism is higher, you need little more food. So don't try and go off carbs in that phase ever. मतलब I don't understand off carbs, but अगर कोई कर भी रहा है तो उस टाइम पे तो मत. Okay, 4 truths about fitness related to growing older. Strength train, because if you strength train then muscle. Also keep a check on your vitamins. I feel like a lot of people don't, and hormones also. So third is hormones, नहीं तो मेरे points कम होंगे. Second is vitamins, because your bone, your agility, all of that, right? Your calcium, magnesium that a lot of people don't talk about, very, very, very important. Third, your hormone levels. We as women don't know our hormones only. We don't know that good amount of estrogen in your body is responsible for healthy skin and hair and for elasticity of your skin, your collagen, all of that. So keep your hormones in check. And aging and fitness. Flexibility? Yeah. Flexibility. Some sort of yoga. And aging also is your thoughts. The happier you are, the younger you feel. See, whatever you're feeling inside is going to reflect on the outside. Okay. 7 ऐसी चीजें जो आप कभी in your life नहीं खाओगे, जो मेरे लाइफस्टाइल में नहीं है. हाँ, जो आप अवॉइड करोगे as much as possible. तो जलेबी नहीं समझ आती मुझे, even though it's my mom's favorite. वड़ा पाव. सॉरी मुंबई कर्स, मुझे बहुत गाली पड़ेगी वड़ा पाव के लिए, बट मुझे लगता है कि वो ब्रेड और मैदा और उसको फ्राई, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट आई एंजॉय. सबसे तगड़े इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं, सबसे तगड़े इंसुलिन स्पाइक्स होते हैं. एंड नहीं, मैंने एक बार कहीं पे बोला था और मैंने नीचे कमेंट्स में देखा कि वड़ा पाव नहीं खाना, व्हाट डू यू थिंक, एंड आई एम लाइक गाइस, मतलब मेरा टेस्ट नहीं है. इट्स लाइक सेइंग तुम 90% डार्क चॉकलेट खाओ. नहीं तुम्हें पसंद ना, नहीं खाओगे तो मुझे, मेरा टेस्ट नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी. आई मीन इट्स टेस्टी बट आई विल नॉट ईट इट. छोला भटूरा, I'll eat the chola, not the bhatura. मैं जा रहा हूँ रकुल. I'll eat the chola, and I've eaten all this, and I still take a bite, but I don't. It's not my कि अच्छा यार कुछ नहीं मिला तो चलो छोले भटूरे खा ले, ऐसा नहीं करूँगी मैं. I'll make sure कुछ मिले. Excess oil की वजह से basically, right? Excess oil. अगर घर पे बन रहा है मैं खाऊंगी. अगर घर में मैं घी में fresh oil उस घी में बन रहा है तो I'll have a little. Okay. Quantity, portion control. I'm not a fan of तला हुआ पकोड़ा, bread पकोड़ा, normal पकोड़ा. I'm not a fan of that. I will not have, बहुत गाली पड़ने वाली है मुझे, बटर चिकन, ठीक है, बिकॉज में एक बार मैंने रेसिपी एक बार एक रेस्टोरेंट में देख लिया था कि 4 टिक्की, अमूल की जो टिक्की होती है ना, 4 टिक्की बटर की गई थी. आई वॉज लाइक मैं 4 दिन भी जिम में ये नहीं निकाल सकती हूँ. मैं नहीं निकाल सकती हूँ. इट्स नॉट वर्थ इट. एक बार मैंने चीज़ केक बनते हुए देख लिया था, कसम खा ली थी कि मैं चीज़ केक नहीं खा सकती हूँ, बिकॉज अगेन इट्स लाइक दैट. देयर आर टू मेनी थिंग्स लाइक दिस, और यू वांट 7th ऑल्सो. See, let me say, I love parathas. I eat homemade parathas because, see, cleaner ingredients. So for me, the thing is no sugar, no fried, and no packaged food, as much as I can. So it's not like I never eat sugar, but it's limited quantity. So these 3 things largely 95% of the times I avoid. Okay. 7th,
पैकेज फूड. पैकेज फूड. ओके. पैकेज फिर भी हो जाता है थोड़ा बहुत. यू गेट योर सार्डो ब्रेड, इट्स पैकेज. योर दाल्स आर ऑल्सो कमिंग इन पैकेज. सो बट से शुगर. ओके. आखिरी सवाल. एक कोई एकदम इजी हेल्दी रेसिपी शेयर कीजिए. किस टाइप की? What cuisine? Cook at all? I don't cook, but Okay. I am that person who has 1,000 recipes in my phone who tells the cook what to make and how to make. So in my head, I cook. Okay, fine. So in my head, I'm like, saute the onion, saute the garlic, make it like that. So, but I can't cook. आपकी go to रेसिपी क्या है? Yeah, मेरी go-to recipe ना, I can live on eggs. So I love any form of eggs, like a nice anda bhurji with like a nice jowari masala roti वाह. made at home. I think that can be very satisfying. And with white butter, I eat white butter. जो घर का बना हुआ मक्खन होता है ना, that is. And now because I'm newly Sindhi, I love that koki. But me and Jackie have this healthy version of koki, which is made in jowar. Wow. So that with anda bhurji is like, yeah. Okay. मजा आ गया आपके साथ रकुल. Thank you. Thank Great you. podcast. Likewise. Loved speaking to you. Thank you. I think podcast के बीच में ही मैंने आपको compliment दे दिया है, so just copy paste that same compliment. Thank you. But- you. Likewise, yeah. Genuinely आप बहुत real इंसान हो, and that's why I feel God takes care of you. Thank you. So just who am I to say keep being real? You will be real No, only. no. Like- And thank you. Thank you so much. Just it was a pleasure speaking to you, and this whole conversation came from a place of a lot of respect for your journey. Thank So you. Thank you. we're all rooting for you, Rakul. Thank you. Thank Thank you. you. And good luck to you too. Thank and you keep so doing the amazing work that you're doing and keep inspiring India with your podcast. Thank you. I hope to see you soon. Yes. Maybe next year or the year after that, so that I get to know everything else that you've been up. Absolutely. Thank you. Thank you so you. much. Thank you. तो दोस्तों यही था आज का एपिसोड रकुल प्रीत के साथ. बताइए एपिसोड में अच्छा क्या लगा. बताइए कि अगली बार हमें रकुल प्रीत से क्या बातें करनी चाहिए. मुझे ऐसे फ्लोई फ्रेंडली कैजुअल एपिसोड्स करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. हमें गेस्ट रिकमेंडेशंस भी भेजिए. विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ फ्लोई कैजुअल फन पीपल. कुछ आर्टिस्ट आपको मिल जाते हैं लाइफ में जो इजी गोइंग भी है, उनकी कैजुअल वाइब भी है, बट एक्चुअली एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये हाई अचीवर्स हैं. ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, ये डीप थिंकर्स हैं, और यही होते हैं हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेस्ट्स. रकुल प्रीत डेफिनेटली लौट कर आएंगी शो पर आफ्टर शी इज़ अचीव्ड इवन मोर, क्योंकि इनकी मेंटालिटी ऐसी है यार, कांस्टेंट ग्रोथ ओरिएंटेड मेंटालिटी. ये ग्रोथ मेंटालिटी वाले पॉडकास्ट मेरे फेवरेट होते हैं. सो प्लीज़ सेंड इन योर गेस्ट रिकमेंडेशंस, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, वी विल सी यू लेटर.